नाम है, आपका भी है नाम, ठीक। तो कल हमने यूनिट 1 फर्स्ट यूनिट के लेसन 1 और ऑलमोस्ट दूसरा लेसन थोड़ा ही बाकी है, वो आज कंप्लीट करेंगे। तो 2 लेसन हमने कल कंप्लीट किए। माइक इधर ही है। किसी को अगर कुछ एक एक पॉइंट आप बोलना चाहेंगे कल के पूरे 4 आवर के डिस्कशन में, आपको कोई एक पॉइंट जो आपको अच्छा लगा हो तो सोच के एक पॉइंट बता सकते हैं। ये हम हर बार करेंगे हर क्लास में, जिससे आप पिछला वाला थोड़ा रिवाइज करके आ सकें अगली क्लास जब भी आते हैं। तो कोई भी एक पॉइंट जो आपको अच्छा लगा, आप नोट्स देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट 1 पॉइंट जो आपको अच्छा लगा, समझ में आया या रेलेवेंट लगा, उस तरह से। कहाँ से कौन स्टार्ट करना चाहेंगे? यस, टेक द माइक, ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, दीक्षा के बारे में अच्छा लगा। 2 तरह के गुरु होते हैं, सिर्फ दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। तो हम अपनी परंपरा में ऐसा जरूरी नहीं कि हम 2 हमारे दीक्षा गुरु हैं वही हमारे असली में गुरु है। हमारे शिक्षा गुरु भी हमारे गुरु बन सकते हैं, हम उनको भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसा कुछ उनसे भी हम इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन ले इंस्पिरेशन ले सकते हैं। सकते ऐसी कोई पाबंदी नहीं है हमारे ऊपर हैं। कि हम कर सकते हैं, एक से ही कनेक्टेड एक से ही रहेंगे, कनेक्ट हो वैसा सकते नहीं। हैं। वेरी गुड। और कोई? गुरु और श्री कृष्ण अभिन्न है। गुरु और कृष्ण अभिन्न हैं किस भाव में? मतलब ज्ञान जो हमें शिक्षा, ज्ञान, मैसेज, उस भाव में। वेरी गुड, यस। हरे कृष्णा। हमें गुरु को कृष्ण के समान ही सम्मान और रिस्पेक्ट देना चाहिए, लेकिन हमें गुरु को भगवान के समान समझना चाहिए, लेकिन भगवान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भगवान एक विष्णु तत्व है और गुरु जीव तत्व है। उनसे उस प्रकार की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए भगवान के जैसे। हाँ, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है yes. और गुरु वैसा नहीं कर सकते। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू। और कोई बोलना चाहिए? पीछे दीजिए पूरी। कोई भी एक पॉइंट जो आपको रेलेवेंट लगा, अच्छा लगा, समझ में आया। कल जो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के बारे में जो बताए थे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि दीक्षा गुरु तो हमारी सिर्फ एक ही होते हैं, लेकिन शिक्षा गुरु बहुत सारे होते हैं। तो अनेक गुरु से हम लोग अनेक प्रकार के शिक्षा ले सकते हैं, जो हमारी भक्ति में हमेशा प्रगति में सब सहायक हैं। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु सब हमको शिक्षा देते। वेरी गुड। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, कल आपने जो तीसरा जो बताया ना गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, अभी ये आध्यात्मिक गुरु एक कंसेप्ट है वो। क्या 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 क्वेश्चन? कल आपने 3, यहाँ पे 2 है, आपने एक बताया था पथ प्रदर्शक। तो मेरा क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक गुरु ये पथ प्रदर्शक गुरु है या ये डिफरेंट? अगर वो आध्यात्मिकता की तरफ आपका पथ प्रदर्शन किए हैं, वो आपको आध्यात्मिकता की तरफ बताए हैं कि ये अच्छी चीज है, इसको में जाइए, ये किताब पढ़ लीजिए। कई बार ऐसा होता है, कई भक्त लोग पुस्तक वितरण कर देते हैं, फिर बाद में वो खुद भी भक्ति नहीं कर पाते। तो जिसको पुस्तक वितरण की है उसके लिए तो वो ये बने ना पथ प्रदर्शक गुरु। तो वो जो आध्यात्मिक गुरु जो है, 3 में से कौन से लिस्ट में आ जाएंगे? तीनों ही आध्यात्मिक हैं। जब तक वो आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे हैं तब तक वो आध्यात्मिक गुरु हैं। अगर वो हट गया, अगर वो हट गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी हटना है उनके साथ साथ। आध्यात्मिकता जब तक आपको दे रहे थे तब तक वो आध्यात्मिक गुरु हैं। उस तरह से कोई पॉइंट बताइए, आपने से प्रश्न पूछा है। यस, इनको दीजिए आगे। गुरु को चयन करने की विधि को लेकर के जो मुझे ज्ञान मिला वो ये था कि भगवान से दिए हुए ज्ञान को यथास्थित जो आपको प्रदान करे, उसमें भ्रमित ना करे या अपना योगदान ना करे, घटाओ बढ़ाओ, वही सही मार्ग है या सही गुरु हैं। करेक्ट, इस तरह से आप चयन कर सकते हैं। और किस तरह से चयन नहीं करना चाहिए? मेरे गुरु शुद्ध हैं, उसकी पहचान क्या नहीं है? क्या वो नित्य सिद्ध हैं? क्या वो भगवान के पार्षद हैं? तो हम पता ही नहीं लगा सकते उसका। हाँ, अपनी बुद्धि का प्रयोग, अपने मापदंडों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। तो क्लियर देखना है, परंपरा में है, वही मैसेज को रिपीट कर रहे हैं तो वो शुद्ध है। यस, इधर सबका हो गया क्या? आप बोलना है पुरुष कुछ? गुरु का शरीर आध्यात्मिक है। कैसे?
कैसे आध्यात्मिक हो गया गुरु का शरीर? उनको दाढ़ी किया जाता है। हाँ, माइक में बोलिए, माइक में। उनको अग्नि को समर्पण नहीं करता है, उसको उनका वो करते तो हैं। एक्टिविटी हो गई, शरीर आध्यात्मिक है इसलिए उनको समाधि में रखते हैं, लेकिन क्यों आध्यात्मिक है उनका शरीर? और कोई और बताना चाहेगा क्यों आध्यात्मिक है? यस। क्योंकि वो भगवान का नाम ही मतलब सुनते हैं और हमें उपदेश, मतलब अपने मुख से हमें उसी के बारे में उपदेश देते हैं, आध्यात्मिक मतलब कार्य कर रहे हैं। आध्यात्मिक कार्य करते, इसलिए उनका जो शरीर है वो वो आध्यात्मिक आध्यात्मिक इसलिए। तो हमने फायर का और लोहे का एग्जांपल दिया था। रॉड को जितना देर आग में रखेंगे वो अग्नि का काम करेगा, उस तरह से। ओके। और प्रभु जी जो आपने बताया कि मतलब पहले हम आपने बताया कि जैसे हम भक्ति में जुड़ते हैं तभी से हमारी दीक्षा हो जाती है। वो जो हम जब गुरु सुनते हैं, जब हमारा प्रोसेस होती है, वो एक प्रोसेस है। बहुत अच्छा लगा कि हमारी दीक्षा, मतलब हम भक्ति में आ गए तो थोड़ा सा अच्छा लगा कि ठीक है हमारा दीक्षा वहां से स्टार्ट हो गया। और जो भगवान और गुरु में जो समानता है वो भी बहुत अच्छा लगा कि उनको सम्मान, या फिर गुरु हमको जैसे कृष्ण बताते हैं उस जैसा वो बोलते हैं वैसे ही हम तक पहुंचाते हैं। यस, तो दीक्षा का मतलब ये नहीं कि उसी दिन से दीक्षा हुई है, उसी दिन से हम सीरियस बनेंगे। कई लोगों को लगता है वो सेरेमनी से पहले पहले हम नियम तोड़ें, माला करें नहीं करें, क्या फर्क पड़ रहा है, राइट? आइए, लेकिन दीक्षा पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। ओके, और किसी को बोलना है? नहीं, एक बार एक ही पॉइंट, तो टाइम नहीं है, कल आगे का भी डिस्कस करना है। दीक्षा गुरु एकमात्र होते हैं, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। ओके ओके, ठीक, थैंक यू। नो पॉइंट। ठीक, ओके, सबका हो गया अभी, फाइन। तो कल हम इस हैंडबुक में आप देखिए पेज नंबर 13, 13वां पेज नंबर तक कंप्लीट कर लिया था हमने। तो दीक्षा का मतलब आपको समझ में आया? ये जो डायग्राम बना है इधर, दीक्षा का मतलब होता है दिव्य ज्ञान का वर्णन या दिव्य ज्ञान का दर्शन, राइट? उसको कहते हैं दीक्षा। तो दीक्षा समारोह वो अलग बात है, और दीक्षा प्रणाली वो अलग चीज है। तो दीक्षा समारोह वो है जिस दिन हमको नाम मिलता है, यज्ञ होता है, वो दीक्षा समारोह हुआ, सेरेमनी। लेकिन दीक्षा प्रणाली ये है दिव्य ज्ञान का दर्शन। दिव्य ज्ञान, तो दर्शन किससे होता है दिव्य ज्ञान का? आंखों से कि कान से? कान से। इसीलिए दीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? शिक्षा, बेसिकली कान के द्वारा ग्रहण की जाने वाली शिक्षा। ठीक है, ओके। अभी हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे गुरु परंपरा प्रणाली, गुरु परंपरा से। तो ये पेज नंबर 14 पे आपको मिलेगा। अच्छा, हैंडबुक किसको नहीं मिली है? एक जी आपको मिल गई? अच्छा, आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है, माता जी को दे दीजिए। अच्छा, वो अटेंडेंस शीट किसके पास है? ले लीजिए उनसे। सबने मार्क किया है क्या अटेंडेंस शीट में? ओके, मेरे को दे दीजिए, मैं रोल कॉल करके सबका लगा दूंगा। ठीक है, लगा दूंगा। तो गुरु परंपरा, तो भगवत गीता में 4.2 चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। ये आपको इस श्लोक यहाँ पे मिलेगा, एवं परंपरा प्राप्तम, राइट? मिला है वो श्लोक सबको? इसका अर्थ यह है कि यह परम उच्च विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसे प्राप्त करने की एक विधि होती है। आप सबको पता होगा, हमारे किसी भी मनुष्य के डन अभी हो गया सबका। हम कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसी भी प्रकार का ज्ञान, उसके 3 तरीके हैं। पता है किसी को? 3 प्रकार से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं इस दुनिया में। हाँ, जोर से बोलिए थोड़ा।
नहीं, वो तो एक ज्ञान का सिस्टम हुआ कि इस तरह से ज्ञान प्राप्त करेंगे तो पूरा मिलेगा। 3 तरीके हैं, हाँ, उसके प्रमाण कहते हैं। प्रमाण उनका टेक्निकल नाम है, प्रमाण होते हैं। हाँ, एक शब्द प्रमाण हुआ, एक प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ और एक अनुमान प्रमाण हुआ। तो 3 तरह के स्रोत हैं, 3 तरीके हैं, 3 वेज ऑफ गेनिंग नॉलेज। पहला होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, इंद्रियों के द्वारा जो दिख रहा है, सुन रहे हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ। लेकिन उसमें गड़बड़ होने की ये रहता है, चांस रहता है उसमें। कभी कभी जो दिख रहा है वो सच नहीं होता है, जैसे जादू वगैरह ये सब। तो सबसे ऑथेंटिक तरीका क्या है ज्ञान प्राप्त करने का? वो है सुनकर, शब्द प्रमाण। लेकिन उसमें भी एक चेक होना चाहिए कि किससे सुन रहे हैं। जैसे कई लोग महाभारत सीरियल देखकर और महाभारत के ऊपर प्रश्न पूछने आ जाते हैं कि ये कर्ण के साथ ऐसा क्यों हो गया, राइट? तो अगर किसी प्रमाणिक गुरु से नहीं सुनेंगे तो कर्ण हीरो लगेगा महाभारत का, अर्जुन नहीं लगेगा। तो ये है प्रॉब्लम। अगर हम सुन भी रहे हैं, शब्द प्रमाण का मतलब ये नहीं है किसी से भी सुन लिया जाए। शब्द प्रमाण का मतलब है प्रामाणिक व्यक्ति से सुना जाए। प्रश्न उठता है, ये प्रामाणिक व्यक्ति मतलब कौन? प्रामाणिक व्यक्ति वो है जो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं परंपरा प्राप्तम, जो ज्ञान हमें परंपरा में मिला है वो प्रामाणिक ज्ञान होता है। तो उसका हमने कल थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको दिया था। 4 प्रकार की परंपराएं हैं, ब्रह्मा, रुद्र, श्री और कुमार। इन चारों परंपराओं में एक एक आचार्य बड़े प्रोमिनेंट हैं, बड़े प्रमुख हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा आज बताएंगे। चारों परंपराओं में जैसे ब्रह्म, ये जो ब्रह्म परंपरा है जिसमें हम हैं, इसमें एक आचार्य आए जो बहुत प्रोमिनेंट थे, उनका नाम है मध्वाचार्य। इसीलिए हम अपनी परंपरा में एक वर्ड और जोड़ते हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा। तो ब्रह्म संप्रदाय में मध्वाचार्य ये प्रोमिनेंट आचार्य हुए। श्री संप्रदाय में कौन है? श्री संप्रदाय के प्रोमिनेंट आचार्य कौन है? प्रमुख आचार्य रामानुजाचार्य। अभी उनका अभी थोड़े दिन पहले डिसअपियरेंस देता शायद है। तो रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय में है। कुमार संप्रदाय में निम्बार्क आचार्य जो वहां के प्रोमिनेंट आचार्य हैं। और बाद में रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी, ये वहां के प्रोमिनेंट आचार्य हैं। तो परंपरा को शुरुआत करने वाले 4 लोग हैं और उस परंपरा में जो मुख्य आचार्य हैं वो अलग अलग 4 लोग हैं। तो हमारी जो परंपरा है ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा, ये परंपरा के सभी आचार्यों के नाम कहाँ देखते हैं आप? कहाँ पे लिखे हुए हैं? हमारी परंपरा के सब आचार्यों के नाम भगवत गीता में इंट्रोडक्शन के लास्ट में, फर्स्ट चैप्टर के जस्ट पहले, राइट? और ये किसने बताया ये परंपरा में कौन कौन है? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक सॉन्ग लिखा है, मतलब वैष्णव भजन लिखा है, जिसका जो शुरू होता है कृष्णा हैते चतुर्मुख है ब्रह्मा, नहीं कृष्णा हैते चतुर्मुख, ऐसा वो शुरुआत है। तो होमवर्क लिखिए। एक तो इस डिसाइपलिक सक्सेशन, ये परंपरा जो भगवत गीता के इंट्रोडक्शन के बाद में दी गई है, वो परंपरा के सभी आचार्यों के नाम पढ़ें हम कि किसके परंपरा में हैं हम, कौन कौन है, एटलीस्ट नाम। और अगर हो सके तो किन किन को आप जानते हैं उस परंपरा में, किन किन के बारे में थोड़ा आपको, जैसे मध्वाचार्य के बारे में पता है, ब्रह्मा जी के बारे में पता है, नारद मुनि, व्यासदेव, इनके बारे में पता है हमें। तो ऐसा थोड़ा टिक मार्क कीजिए कि इनको जानते हैं। और फिर उसमें चैतन्य महाप्रभु आते हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब आते हैं, तो उनको पढ़िए। और ये जो वैष्णव भजन है कृष्णा हिते चतुर्मुख, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा लिखा गया, उसको भी पढ़िए, क्योंकि वहीं से कनेक्शन है पूरा। दोनों एक ही हैं, बट एक सॉन्ग के रूप में है, एक नंबर के रूप में है। और प्रभुपाद कौन से नंबर के गुरु हैं उसमें? प्रभुपाद कौन से नंबर के गुरु हैं उस परंपरा में? पता होना चाहिए ना हमें। प्रभुपाद जी परंपरा में आते हैं कि नहीं आते? कौन से नंबर के? पहले, दूसरे, तीसरे, 5वें, 8वें, 10वें? नंबर 1? नंबर 1 ब्रह्मा जी हैं प्रभु जी। नंबर 1 ब्रह्मा जी हैं। 32 प्रभुपाद 32वें ये हैं गुरु आचार्य उसमें कहें तो।
सो एनीवे, तो ये हमारी परंपरा है, ब्रह्म परंपरा। तो एक प्रश्न है आप सबसे, थोड़ा सोचिए इसके ऊपर कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ परंपरा। परंपरा का महत्व क्या है, या परंपरा में ज्ञान प्राप्त करने का महत्व क्या है। माइक लीजिए, माइक। जब आप कोई परंपरा में आते हैं तो उस परंपरा के जो गुण है, ओके, तो आप वो गुणों को समझते हैं पहले और फिर उनको अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करते हैं। पर गुण की जगह पे आप बोल सकते हैं मूड। एक परंपरा का एक भाव होता है, परंपरा का ज्ञान होता है जो हमें प्राप्त होता है। ओके, और कोई परंपरा में ज्ञान प्राप्त करने का क्या फायदा है, एक तरह से देखिए। प्रभु जी, यथा स्वरूप ज्ञान आता है हमारे ये पास। सबसे महत्वपूर्ण फायदा है कि परंपरा के अंदर अगर आप सुनेंगे तो आपको एज इट इज ज्ञान मिलेगा, लेकिन परंपरा के बाहर सुनेंगे। कोई उदाहरण परंपरा के बाहर के ज्ञान का, ज्ञान प्राप्त करना परंपरा के बाहर, आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहे हैं हम, परंपरा के बाहर से, जैसे कहां से मिलता है? परंपरा के बाहर से ज्ञान प्राप्त करना, एक उदाहरण में जस्ट दिया हूं थोड़ी देर पहले। टीवी सीरियल से, टीवी पे बड़ी अच्छी महाभारत आ रही है, राधा कृष्ण का सीरियल आ रहा है, हजारों लोग मेरे को प्रश्न पूछे वो राधा कृष्ण सीरियल में ऐसे दिखाते हैं। बोलो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती वही है कि तुम वहां से देख रहे हो और मेरे से पूछ रहे हो। तो दोनों एक काम करो, या तो वहीं देखो मेरे से मत पूछो, या मेरे से पूछना है तो वहां मत देखो। तो टीवी सीरियल से ज्ञान प्राप्त करना। अब टीवी सीरियल क्यों बनाए जाते हैं? ज्ञान देने के लिए, इंटरटेनमेंट, पैसा कमाने के लिए। तो उसमें वो जो मसाला डालेगा वो डायरेक्टर के हिसाब से डाला जाएगा, वो शास्त्रों के हिसाब से नहीं बोलेगा। तो वो ज्ञान, उसको ज्ञान मानना ही नहीं चाहिए। इंडिया में टेलीविजन कैसे एंट्री किया? 1980s में इंडिया में टेलीविजन आया था, कोई नहीं देखता था उसको, सब अपने अपने कामों में, खेत खलियान में लगे हुए हैं। कैसे इंडियन मार्केट के अंदर, इंडिया घरों के अंदर टीवी ने एंट्री की? रामायण और महाभारत देख देख के, B.R. चोपड़ा और इन लोगों की महाभारत रामायण। तो लोगों को लगता था वाह वाह, क्योंकि फेथ होता है ना, उसको कैसे भी आप मोल्ड कर सकते हो। अगर वीक फेथ है, यूजलेस फेथ है अगर, तो उसको कैसे भी घुमा सकते हैं लोग। तो अभी टीवी आया ऐसे था, लेकिन अभी देखिए टीवी में क्या हो रहा है। सो इसी को प्रभुपाद नहीं, हमने एक प्रभु जी से सुना था कि ये टेलीविजन इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ पूतना। मॉडर्न पूतना का उदाहरण है ये। पूतना पहले क्यों आई थी कृष्णा के पास? दूध पिलाने। जिन दिया क्या उसने? अल्टीमेटली जहर। तो टीवी शुरुआत में आया क्या देने के लिए? महाभारत दिखाएंगे, रामायण दिखाएंगे, और लोग माला डालने लगे। और वो जो राम सीता बने थे उनको लोगों ने क्या क्या नहीं आदर दिया वो। और अभी देखिए क्या जहर मिल रहा है उसमें, राइट। सो दिस इज द प्रॉब्लम इन गेटिंग, आई मीन ये दिक्कत है परंपरा के बाहर से ज्ञान प्राप्त करने का। और कोई उदाहरण परंपरा से अलग होके ज्ञान प्राप्त, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना? ओके, पहली बात तो कितने ऐसे बाहर के गुरु हैं जो बताते हैं कि मेरा भी कोई गुरु था? है कोई जो परंपरा में, परंपरा छोड़िए, वो अपने गुरु को ही नहीं पहचानते। ज्यादातर लोग, अधिकांश गुरु क्या बोलते हैं? आई एम सेल्फ मेड, खुद से बना हुआ हूं मैं। और कई बार तो वो गुरु नहीं, खुद को भगवान ही बोलता है कि मैं भगवान हूं। तो फिर जो ऑडियंस है वो नाराज हो जाती है, तो उनको समझाने के बाद तुम भी भगवान हो, ये मंत्र जप करो, ये मंत्र जप करो, तुम भी भगवान बन जाओगे कुछ दिनों में, समझ जाएगा आपको। राइट। तो ये सब ज्ञान परंपरा विहीन रहेंगे तो ये सब ज्ञान सुनने को मिलेगा, राइट। तो परंपरा में रहेंगे तो प्रॉपर ज्ञान मिलेगा आपको कि हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है, उस तरह से। और कोई उदाहरण परंपरा से अलग होकर ज्ञान प्राप्त करने का? परंपरा से बाहर के जो आचार्य कोई है दूसरे, उनकी किताबें पढ़ना, ये उनकी भी किताबें पढ़ना, यस। कुछ पता नहीं भगवत गीता, कितने लोगों ने भगवत गीता पर कमेंट्री लिखी है पता है? सबसे ज्यादा कमेंटेड बुक है भगवत गीता रिलीजियस बुक्स में। अड़गड़ानंद, ये गुरु का नाम है।
हाँ, अड़गड़ानंद महाराज बहुत फेमस जो भी है, आई डोंट वांट टू टेक नेम, ये नेम इसलिए लिया क्योंकि पता नहीं है आपको, इसलिए मैंने लिया है। नॉर्थ में जाएंगे तो पता नहीं कितने तरह की गीता और महाभारत और ये और वो। सो ये सब ज्ञान प्राप्त करने पे हमें जहर ही मिलेगा, ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ओके, और कोई फायदा कुछ बोलना चाहेंगे कोई? परंपरा में ज्ञान प्राप्त करने का फायदा क्या है? जैसे कि बहुत सारे हम लोग आज देखते हैं, बहुत सारे गुरु अपने अपने तरीके से अपने अपने बुक्स वगैरह लिखते हैं और किसी का मेल नहीं खाता, क्योंकि हर गुरुओं का हर कोई बोलते हैं कि हाँ ये महाभारत के बारे में बताते हैं, सब कुछ भगवान के बारे में बताते हैं, लेकिन किसी का एक दूसरे से, एक गुरु का उस गुरु से, उस गुरु का उस गुरु से मेल नहीं खाता। लेकिन जो परंपरा में जो होते हैं, तो जो भगवान ने जो कहा है वहीं से लेके सभी परंपरा के सभी के गुरु के एक जैसे ही बोलना, एक जैसे ही उनसे हमें शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। यस, कितने ऐसे गुरु हैं जो बोलते हैं कृष्ण ही सर्वोच्च भगवान है? बोलते हैं कोई बोलेगा मैं ही भगवान हूँ, कोई बोलेगा कोई देवता भगवान है, कोई बोलेगा कुछ भगवान है। कृष्णा को सुप्रीम बोलना, ये हर परंपरा में बोला जाएगा, ठीक है? कृष्णा या विष्णु एक ही बात है। ओके, तो हम आगे चलते हैं। अभी थोड़ा प्रश्न दूसरा है। और हाँ, परंपरा में ऐसा नहीं होता है कि परंपरा बीच में टूट जाती है फिर से जुड़ जाती है। परंपरा कंटिन्यूस है, परंपरा में ऐसा ब्रेक नहीं होता है। ब्रेक हो गया मतलब परंपरा भी ये नहीं हुई। तो जो भी 4 परंपराएं हमारी वैष्णव परंपराएं, वो कंटिन्यूस रहती हैं कृष्णा से लेके यहाँ तक, उसमें कोई ऐसा खंडन नहीं होता है। ओके, व्हाट इज परंपरा सिस्टम, इसके ऊपर प्रभुपाद लिखते हैं। ये पेज नंबर 14 पे देखिए, नीचे परंपरा प्रणाली। कोई पढ़ सकते हैं इसको? माइक जिनके पास है पढ़ लिए, पेज नंबर 14 पे लास्ट में। परंपरा प्रणाली। गुरु अपने शिष्य द्वारा किए गए आदर को स्वयं के लिए नहीं अपितु श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए स्वीकारते हैं। भगवत गीता बताती है कि श्री कृष्ण का ज्ञान गुरु परंपरा द्वारा ही प्राप्त होता है एवं परंपरा प्राप्तम गुरु यह सम्मान अपने गुरु को अर्पित करते हैं। उनके गुरु अपने गुरु को, इस प्रकार सम्मान कृष्ण तक पहुंचता है। श्री कृष्ण की कृपा परंपरा द्वारा ही मिलती है और भगवान को अर्पित सम्मान भी परंपरा द्वारा ही उन तक पहुंचता है। हमें इस प्रणाली से भगवान की ओर अग्रसर होना सीखना चाहिए। ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कपिल देव के शिक्षामृत में, राइट? कि भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी, वो परंपरा के द्वारा प्राप्त होती है। जैसे अपने भागवतम में सुना होगा, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। श्रीमद् भागवतम को कहा गया है वैदिक शास्त्रों का एक परिपक्व फल। वैदिक शास्त्रों को एक पेड़ से तुलना की गई है, उस पेड़ के ऊपर जो परिपक्व फल है, मतलब वैदिक शास्त्रों का निचोड़। सब वैद शास्त्र पढ़ने के बाद व्यक्ति कहाँ पहुंचता है? भागवतम के ऊपर। तो अब अगर आपने कभी पेड़ से आम तोड़े हैं, अब आपने पत्थर मार के आम तोड़ा है, तो क्या नुकसान होता है फिर उसका? नीचे टूटेगा, पक भी गया तो नीचे आके फूट जाएगा, फिर उसको फेंकना पड़ता है या फिर धो के कॉम्प्रोमाइज करके खाना पड़ता है हमें। लेकिन मान लीजिए हर एक डाली पे कोई ना कोई बैठा हुआ है और ऊपर से लेकर नीचे तक कंटिन्यूअस कुछ लोग हैं। जो टॉप वाला व्यक्ति है वो एक पका हुआ आम तोड़ता है, वो नीचे को देगा, वो नीचे देगा, वो नीचे देगा, लास्ट तक आपके पास जो आम आएगा वो एज इट इज आएगा। इसी को ही कहते हैं परंपरा सिस्टम। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर आपको कुछ भगवान को ऑफर करना है, जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे, हम गए भगवान के सामने, भगवान मैं आपका समर्पण करना चाहता हूँ। भगवान क्या बोलेंगे? अभी तक कहाँ थे बच्चू, अभी तक कहाँ टाइम पास कर रहे थे? तो कृष्णा विल नॉट रिकॉग्नाइज अस, भगवान हमको नहीं पहचानेंगे। तो बीच में कौन आते हैं फिर? अगर बीच में गुरु हैं या फिर गुरु परंपरा, गुरु मतलब गुरु परंपरा वो है बीच में, तो फिर भगवान हमें एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो भगवान से कृपा प्राप्त करनी है तो उसके लिए परंपरा है, और हमें कुछ भगवान को देना है उसके लिए परंपरा है। तो ये परंपरा में रहने का एक फायदा है। अभी गुरु परंपरा तो है,
जैसे प्रभुपाद तक 32 गुरु हैं, प्रभुपाद को संभाल लेके ब्रह्मा जी से प्रभुपाद तक 32 गुरु हैं। क्या हम किसी को भी गुरु बना सकते हैं उस 32 में से? अगर मैं चाहूं ब्रह्मा जी को गुरु बनाना चाहूं, क्या मैं उनसे दीक्षा ले सकता हूं? ब्रह्मा जी से ब्रह्मलोक जाना पड़ेगा, तो उसके लिए अभी तक रॉकेट बना नहीं है। या फिर किसी और व्यक्ति से जो इस धरातल पे मौजूद नहीं है, जीवित नहीं है, उनसे दीक्षा ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। तो क्यों? उसका प्रश्न है ये। बॉक्स में देखिए, हमें जीवित दीक्षा गुरु स्वीकारने की आवश्यकता क्यों है, इसके ऊपर थोड़ा विचार कीजिए। कोई भी दीक्षा गुरु अगर हम स्वीकार कर रहे हैं, शिक्षा गुरु जैसे प्रभुपाद लिख के चले गए, शिक्षा ले सकते हैं। दीक्षा लेने के लिए जीवित गुरु की आवश्यकता होती है, क्यों? तो सोचिए इसके ऊपर और लिखिए 2-4 पॉइंट, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 14 के ऊपर ये बॉक्स बना हुआ, उसके ऊपर प्रश्न है। ओके, तो एक माइक आप इधर रख लीजिए, एक माइक यहाँ इस साइड में, एक माइक इधर दे दीजिए, वो आप पीछे है उधर, इधर दे दीजिए ये वाला माइक। ओके, क्विकली जो जो भी बता सकते हैं एक एक पॉइंट बताइए। क्यों जीवित गुरु की आवश्यकता है, दीक्षा गुरु विशेषकर? हमारे अंदर तो वो तो शिक्षा से भी मिट सकती है, गुरु के जीवित होने की क्या जरूरत है? नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता। नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता। ओके। और कोई नहीं, बट प्रभुपाद ने अपनी किताब में लिख के गए, उसको पढ़िए और हो जाएगा। अच्छा, नहीं होता, हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि यस, प्रभु जी को दीजिए। हरे कृष्णा। यस, दीक्षा गुरु पास में तत्व बोधन करते हैं। पास में रखिए पूजी, माइक पास में रखिए। दीक्षा गुरु हमको गुरु बोधन करते हैं, और मटेरियल वर्ल्ड में हम ये सेट वर्क से आयुर्वेद करते हैं, उसको कैसा कंट्रोल करके हम भगवान का प्रीति प्राप्त होना है, और कैसा हम भक्ति प्रेम शक्ति भगवान का ऊपर रखना है, वो सभी वो हमको मार्गदर्शन देते हैं। उसका मार्गदर्शन से हम लोग क्या है ना मुक्ति पा सकते हैं। ओके, मार्गदर्शन मिलेगा। प्रभु जी को दीजिए माइक। जीवित गुरु की क्या आवश्यकता है? मेरे प्रत्यक्ष प्रश्नों का हल और मेरे प्रत्यक्ष गलतियों का मेरे अनुकूल मार्गदर्शन, स्टैंडर्ड नहीं, स्पेसिफिक। फोटो से मुझे ये जो अभी करंट प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, राइट? ओके, यस। जो भी इंस्ट्रक्शंस हमें मिले हैं, अगर उसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं एज पर सिचुएशन या फिर टाइमिंग के हिसाब से, तो वो हमें दीक्षा गुरु दे सकते हैं। अगर वो प्रेजेंट है तभी वो दे सकते हैं। अगर वो प्रेजेंट नहीं है और उन्होंने अगर कोई इंस्ट्रक्शंस दिया है पर उसमें थोड़ा सा स्लाइड कोई चेंज करना है, तो वो कैसे करेंगे? फिर ये प्रश्न आ जाता है। टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस, टीपीसी जिसको कहते हैं, उसके अनुसार गाइडेंस कौन देगा? तो जीवित गुरु चाहिए उसके लिए। यस प्रभु जी, मंत्र दीक्षा एवं नाम दीक्षा जो होती है वो हमें दीक्षित गुरु से मिलती है, तो इसका उनका होना जरूरी है। कई जगहों पे ऐसा होता है कि वो प्रभुपाद से दिलवाते हैं दीक्षा, तो उसी के ऊपर चर्चा आएगी आगे। मंत्र दीक्षा, तंत्र दीक्षा, सब दीक्षा दे देते हैं वो प्रभुपाद से, नाम दीक्षा सब दिलवा देते हैं। अच्छी बात। ओके, यस, इधर से कुछ, यस। क्यों? वो तो शिक्षा गुरु से ही पद मिल सकती है, जो मौजूद नहीं है उनकी किताब पढ़ के भी मिल सकती है। जीवित की क्या आवश्यकता है यहाँ?
फोकस हमारा जीवित गुरु के ऊपर है। ओके, पूछ सकते हैं। यस, वी कैन इंक्वायर, इंक्वायरी की जा सकती है। ओके, और कोई किसी को बोलना है? इसको ऑन कर लीजिए जरा, ये ऑन नहीं है। जीवित शिक्षा गुरु सामने हो तो उनके प्रति हमारे मन में सम्मान बढ़ेगा, और कुछ प्रश्न अध्यात्म के बारे में हो तो उनसे पूछ सकते हैं हम। प्रश्न पूछ सकते, एक सम्मान तो हमारा पूरी परंपरा के ऊपर ही है, लेकिन प्रश्न पूछा जा सकता है। ओके, और भी कुछ इसके फायदे हैं, जैसे अगर मैंने कुछ गलती की तो कान पकड़ने के लिए कौन चाहिए जी। अब ऐसा तो हम बोल नहीं सकते कि मैं कोई गलती करूंगा नहीं, मैं जो करूंगा सही करूंगा, नहीं। बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना, किसी शिष्य की जिम्मेदारी, जो गुरु जीवित नहीं है वो कैसे जिम्मेदारी लेगा उसकी? तो जिम्मेदारी लेने के लिए किसकी जरूरत है? वर्तमान या जीवित गुरु की जरूरत होती है। आपने सुना है कि गुरु की वपु सेवा करके कुछ होता है, वैसे आएगा आगे। वपु सेवा, गुरु के पर्सनल सेवा करना, जैसे गुरु जी के लिए कुकिंग करना, गुरु जी कपड़े धोना, गुरु जी को ड्राइव करके ले जाना, वो एक वपु सेवा कहलाती है। वो गुरु जी के शरीर की सेवा, वो वपु सेवा कर सकते हैं क्या हम, अगर वो जीवित नहीं है तो नहीं हो सकता। उसी प्रकार से गुरु जी के जीवन को देखकर खुद के लिए प्रेरणा की, वो भी उसी करंट समय में जी रहे हैं, वो भी 2022 में है मेरे साथ, मेरे ऊपर जो प्रॉब्लम आ रही है वो उनके ऊपर भी आ रही है, लेकिन वो भक्ति में प्रगति कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? कभी कभी लोग सोच लेते हैं कि अरे वो तो ब्रह्मा जी नारद मुनि थे, सतयुग में रहते थे, इसलिए नारद मुनि भक्ति कर पाए, मैं कैसे करूंगा, मैं तो अभी 2022 में हूँ। तो इसके लिए किसकी जरूरत है प्रेरणा लेने के लिए? जीवित गुरु की। उस तरह से, और हम एसोसिएशन ले सकते हैं, उनका संग ले सकते हैं, इंस्पिरेशन, गाइडेंस, समय के अनुसार हम गाइडेंस ले सकते हैं। तो इस बुक के 15 नंबर पेज पे देखिए, श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद क्या लिखते हैं? वर्तमान गुरु की शरण लें। कोई पढ़िए इसको। यस, आप पढ़िए। वर्तमान गुरु की शरण लें। ये ऑन है क्या? परंपरा में शरण तो लेनी है, लेकिन परंपरा में भी किसकी शरण लेनी है? जो वर्तमान लिंक है, इसको कहते हैं लिविंग लिंक, जीवित गुरु जो है वर्तमान, उनसे। तो ये प्रभुपाद जी ने भागवतम के सेकंड कैंटो मतलब परपोर्ट्स में लिखा है। देखिए, प्रभुपाद जी ने अपने इंस्ट्रक्शन कई चीजों के माध्यम से दिए हैं, भागवतम के तात्पर्यों में, फिर अपने लेक्चर्स में, फिर कन्वर्सेशंस में, और लेटर्स में। तो जो लेटर हैं, प्रभुपाद ने जो पत्र लिखे हैं, वो 1 to 1 है, मतलब प्रभुपाद का उस भक्त के लिए सीधा इंस्ट्रक्शन है। वो शायद सबके लिए अप्लाई नहीं हो, लेकिन जो तात्पर्य में लिखा है प्रभुपाद जी ने भागवतम के तात्पर्यों में, वो यूनिवर्सल है, वो सबके लिए एप्लीकेबल है। तो इसलिए प्रभुपाद हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये प्रभुपाद के भागवतम के तात्पर्यों से आता है। तो उसमें लिख रहे हैं प्रभुपाद की वर्तमान कड़ी का आश्रय लीजिए। अभी ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसमें, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम बताएंगे अभी। ओके, एक और कोट पढ़ेंगे हम यहाँ से, उसके नेक्स्ट जो अभी पढ़ा हमने, उसके नेक्स्ट कोट में देखिए, आप सीधे उच्चतर गुरु तक छलांग नहीं लगा सकते। मिल रहा है आपको? यस, यहाँ से पढ़िए। कोई माइक है गुरुजी इधर? हाँ, पढ़िए। यदि आप भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें उसी व्यक्ति से समझनी होगी जिसने उसे सीधे सुना हो। ये परंपरा प्रणाली कहलाती है। मान लीजिए मैंने अपने गुरु से कुछ सुना है तो मैं आपसे वही बात कहूँगा।
मेरे गुरु ने क्या कहा इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कुछ पुस्तकें पढ़कर भी आप नहीं समझ सकते जब तक कि सीधे सीधे तुमसे ना मुझसे ना सुने। इसे परंपरा प्रणाली कहते हैं। आप समकालीन या अगले आचार्य की उपेक्षा कर सीधे उच्चतर गुरु की ओर छलांग नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसमें ये भी एक लेक्चर में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जंप ओवर, छलांग लगाना वो नहीं होता है कि कई प्रकार के गुरु हैं तो चलो मैं जंप लगा देता हूँ, ऊपर चला जाता हूँ तो मेरे को कुछ और अच्छा ज्ञान मिलेगा। अभी का जो गुरु है ना वो उतना अच्छे से ज्ञान नहीं देता है। कभी कभी लगता है लोगों को कि मेरा जो इमीडिएट व्यक्ति है वो उतना अच्छा नहीं बोलता है, उसके ऊपर के और ऊपर के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे होंगे। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमें जंप नहीं करना चाहिए। तो इसका एप्लीकेशन क्या हुआ इस पॉइंट का? इस पॉइंट का एप्लीकेशन ये है कि हमें भी अपने जीवन में अगर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहले प्रभुपाद ने जो किताबें लिखी हैं वो पढ़ना जरूरी है। प्रभुपाद की किताबों को समझना, प्रभुपाद की शिक्षाओं को समझना वो बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर हमें आचार्यों की कमेंट्री जो है, गोस्वामियों के ग्रंथ जो हैं, उनको बाद में जाना चाहिए। पहले अभी कई बार ऐसा होता है, शुरुआत में हम आते हैं, एक दो प्रभुपाद की किताबें पढ़ी, आधा समझा आधा नहीं समझा, हमको लगता है कि ये प्रभुपाद की किताब में तो सब एक जैसा ही है, तो चलो अभी रूप गोस्वामी के आनंद वल्लरी नाम की किताब पढ़ेंगे, गोपाल चंपू पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो तत्व संदर्भ पढ़ेंगे, जीव गोस्वामी की किताबें पढ़ेंगे। तो उससे क्या प्रॉब्लम है? पहले अगर हमने प्रभुपाद के सिद्धांत को नहीं समझा है, प्रभुपाद ने जो तरीका बताया है उसको हमने आत्मसात नहीं किया है और जंप लगाने लग गए तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा। क्योंकि हर कोई आचार्य अपने समय के अनुसार लिखता है। उस समय पर, जैसे आज से 500 साल पहले क्या सोसाइटी में, समाज में क्या प्रॉब्लम थी, वो उस गुरु ने अपनी किताबों में लिखा है। और वो प्रॉब्लम आज की प्रॉब्लम से बहुत अलग हो सकती है। हो सकता है वो प्रॉब्लम है ही नहीं अभी। जैसे मायावाद, इस्कॉन में आने से पहले आपने शब्द सुना था मायावाद? माया शब्द सुना होगा, मायावाद शब्द नहीं सुना होगा। तो लेकिन तो इसका मतलब क्या है? अभी करंट टाइम में एक ट्रू मायावादी भी नहीं बचा है, एक सत्य मायावादी भी नहीं बचे हैं, सब हौच-पौच है। सब अपने इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, नाम के लिए मायावादी और ये सब लगाया हुआ है। तो उसको अगर हम उसी के ऊपर किताबें पढ़ते रहे तो 2-4 दिन के बाद आपको क्या लगेगा? ये बोर हो जाएंगे, फिर उससे भी बोर हो जाएंगे, फिर और कहीं जाएंगे, फिर परंपरा से ही बाहर चले जाएंगे हम। प्रॉब्लम क्या थी? कहाँ से शुरू हुई प्रॉब्लम? प्रभुपाद की किताबों को पढ़ने पे फोकस नहीं डाला हमने, राइट? तो जंप नहीं कर सकते हम ऊपर। इसका मतलब ये है कि पहले प्रभुपाद की शिक्षाओं को ग्रहण करने की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए हमें। प्रभुपाद की किताबों के ऊपर पढ़ के, या कई बार एग्जाम होते हैं, टेस्ट होते हैं, आप में से दिए किसी ने? टेस्ट होते हैं, रहते हैं छोटी छोटी किताबों के ऊपर, उनको पढ़ना, उनको डिस्कस करना, वो पहले जरूरी है। तो नहीं तो कई बार क्या होगा, लोगों को लगेगा कि कॉन्ट्राडिक्शन है, प्रभुपाद कुछ और बोल रहे हैं और वो ऊपर के आचार्य कुछ और बोल रहे हैं। बोल अलग नहीं रहे हैं, हमें दिख रहा है कि शायद वो अलग बोल रहे हैं, लेकिन डीपर अंडरस्टैंडिंग में दोनों एक ही हैं, उस तरह से। तो ये तरीका यही है, सदाचार यही कहता है कि पहले अपने इमीडिएट जो गुरु हैं उनकी सुनिए, उसके बाद फिर ऊपर के आचार्यों के पास हमें जाना चाहिए। ओके, उसके बाद अब एक इस्कॉन के जैसे ही एक संस्था है, मतलब मंदिर है इस्कॉन के जैसे ही, उसमें राधा कृष्ण के डीटीज मिलेंगे, गौर निताय, जगन्नाथ जी सब मिलेंगे, प्रभुपाद भी मिलेंगे, लेकिन फिलॉसफी अलग है। तो वो क्या क्या फिलॉसफी है? उस फिलॉसफी को कहते हैं ऋत्विकवाद, ऋत्विक फिलॉसफी। ऋत्विक का मतलब होता है, जैसे कोई यज्ञ अगर होता है तो उसमें एक मेन प्रीस्ट, मेन यज्ञकर्ता होता है जिसको कहते हैं होता। यज्ञ करने वाला जो मुख्य पुजारी है उसको होता कहते हैं। लेकिन वो यज्ञ में बैठता नहीं है, पूरे यज्ञ को सुपरवाइज करता है। और वो क्या करता है, एक
पुजारी को ऑफिशिएट करता है। ऑफिशिएट का मतलब नियुक्त करता है उसके बिहाफ पे यज्ञ करने के लिए। तो एक्चुअल में अग्निकुंड में आहुति डालना, मंत्र बोलना, ये सब कौन करता है? वो पुजारी। उसको कहते हैं कौन? ऋत्विक पुजारी। तो उस यज्ञ को करवाने वाला कौन है? वास्तव में जो मेन होता है वो होता पुजारी वो है, लेकिन जो कर रहा है अभी उसको कहते हैं ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट या ऋत्विक पुजारी। अभी जिस संस्था का मैं नाम ले रहा हूं, बता रहा हूं कि उसमें क्या हुआ, बेंगलोर में आपने सुना होगा, बेंगलोर में इस्कॉन का बड़ा मंदिर है। बोलते हैं वो हरे कृष्णा मंदिर है, लेकिन वो इस्कॉन नहीं है। इस्कॉन की फिलॉसफी से थोड़ा अलग है वो। तो क्या अलग है उसमें? उनके हिसाब से प्रभुपाद ही अंतिम शुद्ध भक्त थे, प्रभुपाद ही गुरु बनने के योग्य हैं। मुझे अगर शिष्य बनना है तो प्रभुपाद का ही शिष्य बनना चाहिए। प्रभुपाद के बाद जो शिष्य आ रहे हैं, प्रभुपाद के जाने के, प्रभुपाद के भगवत धाम लौटने के बाद जो भी उनके शिष्य हैं वो गुरु बनने के लायक नहीं है, क्योंकि वो उतने शुद्ध नहीं है। इसलिए मैं दीक्षा लूंगा तो किससे लूंगा? प्रभुपाद से। अब अगर मुझे दीक्षा लेनी हो, मैं अभी हूँ, लेट्स से मेरा एग्जांपल, अब मुझे दीक्षा लेनी चाहिए तो प्रभुपाद से लूंगा मैं दीक्षा, लेकिन प्रभुपाद तो है नहीं। तो क्या करते हैं फिर वहां पे एक ऋत्विक सिस्टम लगाया जाता है कि जो भी कोई जीवित है वहां पे वो बोलेगा तुम अभी प्रभुपाद के शिष्य हो, तुम्हारी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रभुपाद लेंगे। तो मैंने तो बोल दिया या उस पुजारी ने बोल दिया, लेकिन प्रभुपाद ने लिया नहीं लिया क्या पता। तुम तो पहुंच गए, प्रभुपाद में आपका शिष्य है। प्रभुपाद बोले क्या शिष्य, कौन शिष्य, पहली बार देख रहा हूं तेरे को। तो ये जो सिस्टम है इसमें ये प्रॉब्लम है। इसको कहते हैं ऋत्विकवाद। ये आपको अब में से कितने लोगों ने सुना है ये शब्द, ऋत्विक शब्द? आपने सुना है? आप नहीं वो नहीं, बच्चों के नाम नहीं चला, यहाँ फिलोसॉफी की बात चल रही है। ऋत्विकवाद फिलोसफी, ऋत्विक फिलोसफी ये है। तो बेंगलोर में आप में से गए कहीं कुछ लोग बेंगलोर हरे कृष्णा मंदिर, हरे कृष्णा हिल के ऊपर? अच्छा आप जानते हैं, आप गए हुए हैं, राइट। तो वहां पे तो वो एक्चुअली इस्कॉन का संस्था नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है उधर, क्यों ऐसा सिस्टम डेवलप किया उन्होंने? उसके पीछे बहुत सारे स्वार्थी कारण हैं, निजी कारण भी हैं, और कुछ ये फिलॉसफी का तो उन्होंने सहारा लिया है। वास्तव में निजी कारण है कि अगर आप इस्कॉन में हो, कोई भी मंदिर, जैसे इस्कॉन पुणे का मंदिर है, ये इस्कॉन के अंडर में है। मतलब किसके अंडर में है? ये जीबीसी सिस्टम के अंदर, गवर्निंग बॉडी कमीशन। तो जीबीसी ग्रुप है एक, जो सन्यासी गुरु हैं उनका एक ग्रुप है बहुत बड़ा, और वो डिसाइड करते हैं कि अभी ये नियम होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो उनके हिसाब से फिर सभी कार्यक्रम निर्धारित होते हैं। मंदिर में जितना भी धनराशि इकट्ठा हो रही है, डोनेशन आ रहे हैं, खर्चा हो रहा है, उन सब का ऑडिट देना पड़ता है वहां पे। तो अगर मैं जीबीसी सिस्टम के अंदर हूं तो क्या मैं अपने मन की मर्जी चला सकता हूं कि मैं चलो ये डोनेशन लेके, ये जो डोनेशन आया है मैं अपने किसी घर वाले को नौकरी पे लगाता हूं, उसको लाखों की सैलरी दूंगा, बाकी किसी को नहीं दूंगा? तो कई तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं। अपने अपने प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं लोग अगर जीबीसी सिस्टम में नहीं है तो ऋत्विकवाद में क्या प्रॉब्लम है? वो जीबीसी सिस्टम के अंदर नहीं है। वो कहते हैं हम प्रभुपाद को मानेंगे, सिर्फ इस्कॉन के जीबीसी को नहीं मानेंगे, और जो भी डोनेशन वगैरह आएगा हम अपने हिसाब से खर्चा करेंगे इसको। तो वहां से फिर उन्होंने वो डेविएशन होना शुरू हो गया। तो आप कंफ्यूजन नहीं हो, आपको आप जाएं तो आपको समझना चाहिए कि ये फिलॉसफी अलग है। यहाँ पे सिर्फ फिलॉसफी अलग होना ये प्रॉब्लम नहीं है, एक और उस सिस्टम में या उस मंदिर में या उस संस्था में प्रॉब्लम है। वो क्या है? वो कहते हैं कि प्रभुपाद के बाद कोई भी शिष्य उतना शुद्ध नहीं है। और सिर्फ इतना कहते ही नहीं है, उन्होंने वेबसाइट्स बनाए हुए हैं जहां पे इस्कॉन के हर गुरु और हर प्रोमिनेंट लीडर के बारे में ब्लास्फेमी, उनकी निंदा कि ये किस प्रकार इसने ये गलत काम किया, ये गलत काम किया, सब मेड अप, कुकड अप, बनाया हुआ। ये अपराध हुआ ना, ये दूसरी प्रॉब्लम है।
वो ब्लास्फेमी पूरा पूरा भरा हुआ, और उनका प्रचार कहाँ से शुरू होता है? देखो हम इस्कॉन नहीं है क्योंकि इस्कॉन के इस गुरु ने ये गलत काम किया, इस्कॉन के इस लीडर ने ये गलत काम किया, ये गलत काम किया, इसलिए तुम हमारे मंदिर में आओ। जैसे अपना एक 6 सेशन डीवाइस कोर्स होता है ना, ऐसा वहां पे वो कोर्स होते हैं। तो शुरुआत से ही वो जहर डालना शुरू कर देते हैं उसमें, राइट। ये दूसरी प्रॉब्लम हुई। और तीसरी प्रॉब्लम, प्रभुपाद ने क्या कहा था, किस प्रकार ये संस्था आगे बढ़ेगी? जीबीसी के माध्यम से। जीबीसी को पालन करो, जो जीबीसी का पालन करेगा मतलब मेरे आदेशों का पालन कर रहा है। अगर जीबीसी के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है, मतलब किसका पालन नहीं हो रहा है? प्रभुपाद के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। तो ये ऋत्विक फिलॉसफी के लोग कहते हैं कि हम प्रभुपाद के शिष्य हैं, लेकिन प्रभुपाद की बात मान रहे हैं? नहीं मान रहे। तो यहीं से ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, राइट। तो इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम है ये यहाँ पे दिया गया है। मरणोपरांत ऋत्विकवाद का खंडन करने वाले तर्क, ये दिख रहा है आपको, पेज नंबर 16 पे आइए। मरणोपरांत मतलब इसको कहते हैं प्रोस्थ्यूमस ऋत्विक फिलॉसफी, कि जो गुरु हैं वो भगवत धाम जा चुके हैं, उनके बाद उसी से ही दीक्षा लेनी है अभी हमें, और किसी से नहीं लेनी, इसको कहते हैं ऋत्विकवाद। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो पहले मैं पढ़ता हूं यहाँ पे। मरणोपरांत ऋत्विकवाद एक मिथ्या एवं भ्रामक धारणा है, जिसके अनुसार एक आध्यात्मिक गुरु अपने तिरोभाव के उपरांत, ठीक है, गुरु है उसका तिरोभाव हो गया है, तथा कथित रूप से ऋत्विकों अथवा स्थानापन्न पुरोहितों के माध्यम से दीक्षा गुरु के रूप में कार्य करते रहते हैं। थोड़ा ट्रांसलेशन डिफिकल्ट है, बट पॉइंट ये है कि कोई गुरु चले गए लेकिन फिर भी वो गुरु का ही कार्य कर रहे हैं, दीक्षा गुरु का कार्य कर रहे हैं किसी ऋत्विक गुरु के द्वारा, जीवित ऋत्विक गुरु के द्वारा। तो ये गलत फिलॉसफी है बेसिकली। यस। तो गुरु जाने से पहले क्या कर गए? गुरु कनेक्शन लगा के चले गए। असली में उद्धार करने वाला कौन है? गुरु की कृष्ण, कृष्ण की कृपा। वो आपको कृष्ण की कृपा से कनेक्ट करके चले गए। अभी आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना प्योरली प्रैक्टिस करोगे और गुरु के आदेशों का पालन करते रहोगे, आपका भी उद्धार होगा। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि गुरु ने अपना काम पूरा नहीं किया, फिर शिक्षा पूरी नहीं दी मतलब। तो उस गुरु के जो सबसे प्रमुख शिष्य हैं, जिन्होंने उनसे अच्छे से शिक्षा ग्रहण की है, उससे प्राप्त कीजिए। परंपरा में रही है गुरु, नहीं तो उनके बाद जो है वो उनके बाद जो है उनके उस तरह से, राइट, छोड़ने के नहीं जाना है। दैट इज द पॉइंट। किसी और से दीक्षा दिलवाते हैं। यस। और अगर मैं अपनी मनोबुद्धि का प्रयोग करके निर्धारित कर रहा हूँ ये भी सही है, इसके बाद अनुचित है, तो कल को मैं उनको भी गलत कह सकता हूँ, कल को उनसे भी उड़ा देंगे हम उनको भी। तो देखिए, आप और हम समझ सकते हैं, क्या वो इतने मूर्ख नहीं समझते इस फिलोसफी को, इस गलत फिलोसफी? उद्देश्य, निजी कारण है, स्वार्थी कारण है, कि अगर इस्कॉन में चले गए तो वहां तो सब नजर सब क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व करने वाले आ जाएंगे, किसी को मुझे रिपोर्ट देनी पड़ेगी, तो मैं अपनी मन की मर्जी नहीं चला पाऊंगा। इसलिए मुझे एक फिलोसफी, आई वांट समथिंग, मुझे कुछ फिलोसफी की शरण लेनी है। तो क्या है? ऋत्विक फिलोसफी। उसमें हम चर्चा में नहीं जा रहे, हमें सिर्फ फिलोसफी जो है और उनकी जो प्रॉब्लम है, 3 प्रॉब्लम मैंने बताई, फिलोसफिकल प्रॉब्लम, ब्लास्फेमी और प्रभुपाद की इच्छा के विरुद्ध, राइट। ये 3 मुख्य हैं। उसके बाद और क्या क्या प्रॉब्लम है वो हम देखेंगे इसमें। तो इज इट क्लियर नाउ? क्लियर है अभी ऋत्विक फिलोसफी क्या है?
माइक 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 कहाँ पे है? यस। ये जो ऋत्विकवाद की फिलोसफी है वो सिर्फ वहीं पे यूज होती है या फिर और भी कहीं पे यूज की जाती है, मतलब किसी और विशेष रूप परंपरा से में भी? नहीं, वही पहला पॉइंट है। देखिए पहले पॉइंट को पढ़िए आप, नीचे जो डॉट पॉइंट लिखे हुए उस पहले को पढ़िए। किसी भी पारंपरिक प्रमाणिक किसी भी प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय में किसी के सीधे परम गुरु से दीक्षा लेने का उदाहरण नहीं है। परंपरा में किसी भी वैष्णव चारों परंपराओं में कहीं भी ऐसा परम गुरु, समझ रहे हैं आप? परम गुरु, मेरे गुरु के गुरु जो उपस्थित नहीं है अभी, उनसे दीक्षा लेने का कोई उदाहरण है ही नहीं। ठीक है, परंपरा में नहीं है, कहीं शास्त्रों में है। तो दूसरा पॉइंट है, कोई पढ़िए दूसरा पॉइंट, कोई भी पढ़िए दूसरा पॉइंट। तो इस दूसरे पॉइंट में आप अंडरलाइन कीजिए शास्त्र आधारित उस वर्ड को, कि शास्त्रों में भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं है। और पहले वाले पॉइंट में आप अंडरलाइन कीजिए वैष्णव संप्रदाय, ना तो किसी वैष्णव संप्रदाय में ऐसा उदाहरण मिलता है, ना किसी शास्त्र में ऐसा उदाहरण मिलता है कि एक शिष्य अपने परम गुरु से दीक्षा ले सकता है। इज इट क्लियर? ओके, तीसरा पॉइंट पढ़िए कोई, फास्ट तीसरा पॉइंट। नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीरभद्र गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य को लिखे अपने पत्रों में जयपाल नामक एक व्यक्ति को वैष्णव समाज के से इस कारण बहिष्कृत करते हैं कि वो स्वयं को परम गुरु का शिष्य बताने लगा था। तो हुआ क्या, नित्यानंद प्रभु के एक पुत्र हैं जिनका नाम है वीरभद्र गोस्वामी, और वो एक पत्र लिखते हैं किसको? श्रीनिवास आचार्य को। और उस पत्र में क्या लिखते हैं कि एक जय गोपाल नाम का एक शिष्य है, व्यक्ति है, उसको हम वैष्णव समुदाय से बाहर निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि वो क्या बोलता है, मैंने अपने परम गुरु से दीक्षा ली है। तो ये नेगेटिव उदाहरण है कि अगर किसी ने ऐसा किया तो उसको बाहर ही निकाल दिया सीधा, राइट? तो ऋत्विकवाद का ये उदाहरण, ये ऋत्विकवाद का उदाहरण नहीं है, उसका नेगेटिव कॉन्ट्ररी एग्जाम्पल है उस तरह से। ओके, चौथा पॉइंट कोई पढ़ सकते हैं? यह तर्क कि प्रभुपाद के शिष्यों में से एक भी योग्य दीक्षा गुरु नहीं है, प्रभुपाद की शिक्षाओं को प्रभावहीन सिद्ध करता है कि तो किसी ऋत्विक के माध्यम से प्रभुपाद का शिष्य बनने का क्या लाभ? वो कहते हैं ना कि प्रभुपाद की कोई शिष्य प्रभुपाद का शुद्ध बन ही नहीं पाया, तो उन प्रभुपाद के शिष्यों से क्या दीक्षा, क्यों दीक्षा लें? तो उन्हीं से प्रश्न पूछना चाहिए। तुम भी प्रभुपाद से शिक्षा ले रहे हो, दीक्षा ले रहे हो, जब प्रभुपाद में उतनी ताकत नहीं कि किसी को शुद्ध बना सके, तो तुम कहाँ से शुद्ध बन जाओगे? नहीं तो अब तुम कैसे शुद्ध बन जाओगे? तो प्रभुपाद से भी दीक्षा लेने का क्या मतलब फिर? नहीं, तो एक्चुअली ये गलत चीज है। ये एक्चुअली प्रभुपाद के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह है। क्या प्रभुपाद में इतनी ताकत नहीं थी कि एक भी व्यक्ति को शुद्ध बना पाए अपनी शिक्षाओं के द्वारा? प्रभुपाद ने हजारों को बनाया है, देखने की कमी है, देख नहीं पा रहे हैं हम, राइट? तो जब प्रभुपाद अपने रहते हुए, जैसे गुरुजी ने बोला, रहते हुए अगर किसी को शुद्ध नहीं कर पाए तो तुम्हारी दीक्षा लेने का क्या फायदा? तुम भी अशुद्धि बने रहोगे। तो ये फिलॉसफी इसीलिए गड़बड़ है, वहां पे कुछ ऐसा ठोस उसका प्रमाण नहीं है, सिर्फ कारण एक ही है। क्या? क्यों इस फिलॉसफी का आश्रय लिया गया? बस वही एक कारण है, बाद में तुम फिलोसॉफिकली लेते जाओ। नेक्स्ट कोई पढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट। ऋत्विकवाद का तात्पर्य है कि केवल असाधारण रूप से सक्षम आचार्य ही गुरु बन सकते हैं। यह धारणा शास्त्र या वैष्णव परंपरा से समर्थित नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई एक व्यक्ति ही स्पेशली एम्पावर्ड होता है, वही गुरु होता है। उसके आगे पीछे को गुरु नहीं बना सकते हम। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? गुरु कौन है? जेई कृष्ण तत्व वेत्ता से ही गुरु है। गुरु कौन है? जो कृष्ण तत्व को जानता है, परंपरागत तरीके से ज्ञान प्राप्त किया है, परंपरा में जुड़ा हुआ है, उसको गुरु माना जा सकता है। लेकिन ऋत्विकवाद में क्या बोला जाता है? प्रभुपाद ही गुरु हैं, वही एक विशेष गुरु हैं। तो फिर प्रश्न उठता है, फिर प्रभुपाद से दीक्षा क्यों लेनी है? फिर ऊपर चलो थोड़ा और, अब जाना ही है तो और ऊपर चलो, ब्रह्मा जी को बनाओ, कृष्णा को बनाओ सीधा, राइट? रूप गोस्वामी को बनाओ, प्रभुपाद तक क्यों अटकते हो? अब अभी उस संस्था में लोग प्रभुपाद को मान रहे हैं, जो करंट आज गुरु करंट जो ऋत्विक है उनको नहीं मान रहे हैं।
आगे वाली पीढ़ियां इनको भी नहीं मानेंगी कुछ भी, किसी को नहीं, अपना अपना सिस्टम शुरू हो जाएगा वहां पे। तो ये प्रॉब्लम है इसमें ऋत्विकवाद में, राइट। तो वहां आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, गुरु बनने का योग्यता है कृष्ण तत्व का ज्ञान होना। ये जो पॉइंट है ना कि असाधारण रूप से सक्षम आचार्य गुरु बन सकते हैं, तो इसका खंडन कैसे कर सकते हैं हम? गुरु बनने की योग्यता है कृष्ण तत्व का ज्ञान होना, बस, असाधारण योग्यता नहीं चाहिए। कृष्ण तत्व का ज्ञान है तो आप गुरु बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कोई पढ़ेंगे? ऋत्विकवाद सूचित करता है कि आचार्यों को शास्त्र के विरुद्ध कार्य करने की अनुमति है। हाँ, आचार्य शास्त्र के विरुद्ध भी काम कर सकते हैं। मतलब शास्त्र कहता है वर्तमान कड़ी से ही दीक्षा लीजिए, लेकिन वो आचार्य आपको बोल सकते हैं नहीं, वर्तमान से जरूरत नहीं है, मेरे से ही लीजिए, तो विरुद्ध हो गया ना, तो ये गलत है। नेक्स्ट, ऋत्विक सिद्धांत समकालीन जीवित वैष्णवों के प्रति उस स्वाभाविक श्रद्धा के विकास को नष्ट करता है जो भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। भक्ति का महत्वपूर्ण अंग क्या है कि समकालीन जीवित वैष्णव, मतलब उसी समय पर जो हमारे साथ जो वरिष्ठ वैष्णव उपस्थित हैं, दीक्षा गुरु उपस्थित हैं, जीवित हैं, उनसे प्रेरणा लेकर अपनी श्रद्धा का विकास किया जाए। उनसे प्रेरणा लेकर, उनसे सुनकर, जैसे हमने बोला कि आप सबने बताया कि प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, उससे भक्ति का विकास होता है, राइट। नहीं तो कोई बोल सकता है वो प्रभुपाद थे इसलिए उन्होंने कर दिया, हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम अभी नहीं, हम हैं, हम वो प्रभुपाद हैं, नहीं। लेकिन जो जीवित गुरु हैं वो बताएंगे अपने उदाहरण से कि अभी भी हम भक्ति कर सकते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट। ऋत्विक गुरु परामर्श देता है, तथापि प्रमाणित दीक्षा गुरु के समान शिष्य का उद्धार करने का दायित्व नहीं देता। देता है, देता जो भी है लेता, तो ये लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं लेता। देखो, प्रभुपाद के बाद जो, जैसे किसी व्यक्ति को प्रभुपाद से अभी ऋत्विकवाद में दीक्षा लेनी है, तो बीच में कौन बैठा रहेगा? ऋत्विक गुरु। कोई ना कोई तो जीवित चाहिए, तो उसको कहते हैं ऋत्विक गुरु। और वो ऋत्विक गुरु क्या कहते हैं? हम आपको दीक्षा देते हैं प्रभुपाद के बिहाफ पे। जिम्मेदारी कौन लेगा तुम्हारी? प्रभुपाद ने, मैं नहीं आऊंगा, मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा, मैं तुम्हारे पापों को नहीं लेने वाला हूं। तो वो जो ऋत्विक गुरु है वो शिष्य की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। और जो शिष्य है वो किसको अकाउंटेबल है? मतलब वो किसको अपना जवाब देगा? प्रभुपाद को। इसको जवाब नहीं देगा, ठीक है, प्रभुपाद को जवाब दीजिए। कोई भी गड़बड़ की, गलती की तो प्रभुपाद को आके बताइए, प्रभुपाद थोड़ी आपको आएंगे बोलने के लिए कुछ। तो शिष्य के ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं है और ऋत्विक गुरु के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, दोनों मजे में। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ऑल, दैट इज अ प्रॉब्लम, बिगेस्ट प्रॉब्लम। सिर्फ वो परामर्श देता है ऋत्विक गुरु, जैसे पहली लाइन लिखी है ना लास्ट पॉइंट में, ऋत्विक गुरु काउंसलिंग करेगा, परामर्श देगा, लेकिन उद्धार करने का दायित्व तो नहीं लेता है वो। लेकिन जो सही वैष्णव फिलोसॉफी में जो गुरु बनते हैं उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है उद्धार करने की, राइट। ओके, सो तो वो लोग कहते हैं कि प्रभुपाद ने भी किसी को अपना ऐसा, किसी को गुरु बना के नहीं गए प्रभुपाद। जो ऋत्विकवाद के लोग हैं वो कहते हैं प्रभुपाद किसी को ऐसा गुरु बना के नहीं गए। तो आप ये पढ़िए, जिन शिष्यों को मैं दीक्षा दे रहा हूं, पेज नंबर 15 पे जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, पेज नंबर 15 निकालिए। जिन शिष्यों को मैं दीक्षा दे रहा हूं, यस पढ़िए जिसके हाथ में माइक, यस। जिन शिष्यों को मैं दीक्षा दे रहा हूं भविष्य में आध्यात्मिक गुरु बनेंगे। ये सभी छात्र जिन्होंने मुझसे दीक्षा ली भविष्य में मेरी तरह कार्य करेंगे, जिस प्रकार मेरे अनेक गुरु भाई कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार जो मेरे शिष्य बन रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, वे भविष्य के गुरु बनने के लिए प्रशिक्षित हो रहे हैं। राइट। तो प्रभुपाद ने क्लियरली कहा है यहाँ पे, मैं उनको शिष्य बना रहा हूँ, वो आगे जाके गुरु बनेंगे। तो अब
बाकी लोग कैसे कह सकते हैं कि इनको हम गुरु नहीं मानेंगे? मतलब प्रभुपाद की जो इच्छा है, प्रभुपाद का जो आदेश है, उसका पूरी तरह से खंडन कर रहे हैं। लास्ट में जो है, मैं अपने शिष्यों को प्रमाणिक गुरु बनता देखना चाहता हूँ। पढ़िए। मैं अपने शिष्यों को प्रमाणित गुरु बनता देखना चाहता हूँ। मैं अपने शिष्यों को प्रामाणिक गुरु बनकर कृष्ण भावना का व्यापक प्रचार करते हुए देखना चाहता हूँ। इससे कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे और मैं भी। कठोर प्रशिक्षण ले और आप प्रामाणिक गुरु होंगे। आप इसी सिद्धांत पर शिष्य बना सकेंगे। परंतु शिष्टाचार के अनुसार रीति यह है कि अपने गुरु के जीवन काल में दीक्षार्थियों को अपने गुरु के पास ले जाए और उनकी अनुपस्थिति या तिरोभाव के पश्चात आप कितने ही शिष्यों को दीक्षा दे सकते हैं। यह गुरु शिष्य परंपरा का नियम है। तो ये क्या नियम बता रहे हैं प्रभुपाद? कि जब तक प्रभुपाद हैं तब तक आप प्रचार करके लोगों को कहाँ लाइए? प्रभुपाद से दीक्षा दिलवाइए। प्रभुपाद का तिरोभाव अगर हो जाता है तो उसके बाद फिर आप गुरु बन सकते हैं, राइट। एक और पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज पे आइए, पहला वाला। यस, और कोई है? मेरी इच्छा है कि मेरी अनुपस्थिति के बाद मेरे शिष्य प्रामाणिक गुरु बने। जो भी व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के एक प्रामाणिक प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में उनका अनुयायी बनता है, वह गुरु बन सकता है। मैं आशा करता हूं कि मेरी अनुपस्थिति के बाद मेरे सभी शिष्य प्रामाणिक गुरु बनकर कृष्ण भावना अमृत का विश्वव्यापी प्रसार करें। तो प्रामाणिक गुरु बनकर कृष्ण के भावनामृत का विश्वव्यापी प्रसार करें। पूरे वर्ल्ड में गुरु बनिए। अमार आज्ञा गुरु है तार ए देश, ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, राइट, कि मेरी आज्ञा से गुरु बनिए। ये आज्ञा है। एक लास्ट कोट हम पढ़ेंगे इसी के नीचे, जो नेक्स्ट कोट दिया गया है। कैसे प्रगति होगी भक्ति में? कि कई बार लोग कहते हैं ना कि अरे ये प्रभुपाद के शिष्यों से क्या दीक्षा लेना है, हम उनके ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने को से प्रगति नहीं होती है। प्रगति कैसे होती है? वो नेक्स्ट कोट है, पढ़िए आप। हरे कृष्ण। आप जितने विनम्र बनेंगे उतनी ही प्रगति करेंगे। यह परंपरा प्रणाली कहलाती है। आपको सीखना होगा कि कैसे कृष्ण का दासानुदास बने। आप जितने निम्नतर स्थिति पर जाएंगे, दास 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 शतम दास दास, उतना ही आप प्रगति करेंगे। प्रभुपाद कह रहे नीचे आना है। जितना नीचे आएंगे उतना प्रगति होगा। जितना ऊपर छलांग लगाएंगे वो प्रगति नहीं होती है, राइट। तो इस प्रकार से ये ऋत्विक फिलॉसफी है। परंपरा के अंदर ये एक डिफेक्ट है, जो कि अभी देखिए कोई लोग बोलते हैं कि अरे प्रचार तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, इतना बड़ा मंदिर बांधा है, इसका मतलब अच्छा हो रहा है। वो नहीं, वो कभी कभी माया भी आपको बहुत ऊपर तक लेके जाती है, सक्सेस मिलती है, सफलता मिलेगी, लेकिन एक पॉइंट पे आके, क्योंकि परंपरा से कनेक्शन नहीं है, इसलिए वो फिर उसका विघटन होता है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। गुरु शिष्य परंपरा के अंदर जो ज्ञान है उसको ग्रहण करना चाहिए। तो नहीं, वो हरे कृष्णा या अक्षय पात्र करके अपनी संस्था को प्रचार करना। जो भी है, ऑफिशियली दे आर नॉट इस्कॉन। ऑफिशियली वो इस्कॉन नहीं है। देखिए बेंगलोर में 3 इस्कॉन मंदिर हैं, लेकिन वो छोटे छोटे हैं, अलग अलग कॉर्नर्स में, अलग अलग जगह पे। लेकिन जो बड़े मंदिर की हम चर्चा कर रहे हैं वो इस्कॉन का नहीं है। हाँ, पता नहीं चलता है। वो जब आप वहां से किसी से एसोसिएशन लेना शुरू कर देंगे, सुनना शुरू करेंगे, रेगुलरली जाएंगे, तब वो इस जहर को डालेंगे वो धीरे धीरे। अरे पता है क्या? और सबसे बड़ा जहर क्या डालते हैं वो? पॉइजन फिलॉसफी कहते हैं उसको। वो कहते हैं, ये देखिए, ये जो प्रभुपाद के शिष्य थे ना, इन्होंने प्रभुपाद को जहर दे के मार डाला। देखिए ये लोग ऐसे हैं, अपना पद प्राप्त करने के लिए इन्होंने प्रभुपाद को जहर दे के मार डाला। और अभी देखिए आप इस्कॉन के मंदिरों में आपको प्रभुपाद नहीं मिलेंगे, प्रभुपाद की शिक्षाओं को कोई नहीं पढ़ा रहा है, हम ही पढ़ा रहे हैं बस प्रभुपाद की शिक्षाओं को, ऐसा क्लेम करते हैं वो। आगे अपना चैप्टर वही है, आगे का चैप्टर जो है लेसन उसी के ऊपर है। सो थोड़े समय के बाद समझ में आएगा कि ये कुछ अलग ही है।
तो अब बता रहे हैं ना हम, अब बता रही है ट्रेनिंग, ये कोर्स क्यों जरूरी है, इसीलिए तो जरूरी है ना कि अवेयर हो, अपनी आंखें खुलें। नहीं तो 10 दिन के बाद पता लगेगा और वो धीरे धीरे बताना शुरू करेगा, पता है क्या, तुम जिसको गुरु मान रहे हो उसने तो ये काम, ये गलत काम किए हैं, वो गलत काम किए, तो हमारा ही फेत उड़ जाएगा फिर। और ऐसा भी हो सकता है कि उधर से वापस ही ना आए बाहर ही चले जाएं, इस्कॉन से ही बाहर निकल सकते हैं। हाँ, बहुत खतरनाक। वो अलग है। यस, so yes, it's like that only. Yes. यस, प्रभुपाद का सिंपल आदेश है, मेरे जाने के बाद इस्कॉन कैसे चलेगा, जीवीसी के माध्यम से। तो जो जीवीसी को फॉलो करेगा वो मेरी परंपरा में है, इनको जीवीसी नहीं चाहिए क्योंकि इनको अपने स्वार्थ की पूर्ति करनी है, तो परंपरा में है, कट हो गया वहीं से कनेक्शन। हालांकि खुद को प्रभुपाद का शिष्य कहते हो, एवरीबडी इज प्रभुपाद डिसाइपल देयर, हर कोई प्रभुपाद का शिष्य है वहां पे, लेकिन प्रभुपाद प्रसन्न ही नहीं है तो फिर क्या फायदा फिर उसका, राइट। तो एक कोर्स का ये भी एक उद्देश्य है, ये जो कोर्स करवा रहे हैं हम, कि ऐसी छोटी छोटी चीजों का पता लगता रहे और हम भ्रमित ना हो। और एक चीज और था, इंटरनेट के ऊपर कभी भी हमें ये सर्च करने के लिए नहीं जाना चाहिए। आपको अगर वास्तविकता जाननी है तो जैसे बोला गया ना, जीवित गुरु जीवित व्यक्ति से पूछिए जाके वो इंटरनेट पे क्या ऑथेंटिसिटी है उसका सोर्स क्या है। अब वहां पे उसने फोटोशॉप में फोटो एडिट करके गुरु का फोटो लगा दिया और किसी ऐसा ही गलत फोटो लगा दिया और बता रहे कि देखो तुम्हारा गुरु ऐसा काम करता है, हमें तो विश्वास आ ही जाएगा, तो फोटो फोटो बोल रहा है। आजकल फोटो का कोई भरोसा नहीं है फोटो छोड़ो, वीडियोस का कोई भरोसा नहीं है, आजकल कुछ भी मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। तो इसलिए किसी जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा है, आपको विश्वास है कि ये व्यक्ति सही बोलेगा, उससे पूछिए क्या प्रॉब्लम है, ये ऐसा बोलते हैं, ऐसा सुना है, ये इसमें सत्य क्या है, राइट। ये सब बोल रहे थे कुछ। या करेक्ट। यस, पूरे विश्व में फैले हुए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इधर ही हैं। यस यस, तो ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सो ये चैप्टर 2 कंप्लीट होता है अब हमारा। इसमें हमने क्या क्या देखा, काफी डिटेल था इसके अंदर, अभी इतना बड़े बड़े चैप्टर नहीं मिलेंगे। इसमें हमने गुरु तत्व के ऊपर जानकारी देखी, गुरु के प्रकार, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। फिर आज हमने परंपरा सिस्टम को देखा, और जो ऋत्विक फिलॉसफी है उसमें क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर देखा हमने। एनी क्वेश्चन किसी को इसके पूरे चैप्टर में, किसी को प्रश्न कोई? फाइन। अब हम गवर्निंग बॉडी कमीशन, गवर्निंग मतलब इस्कॉन में जो भी गवर्न किया जाएगा, जो भी नियम बनाए जाएंगे, वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा निर्धारित नहीं होगा, वो एक ग्रुप बॉडी, एक ग्रुप आएगा और वो निर्धारित करेंगे। तो ये प्रभुपाद का सिस्टम था, और ये प्रभुपाद ने किनसे सीखा? अपने गुरु से, अपने गुरु। हाँ यस, भक्ति सिद्धांत से ही ठाकुर बोल के गए थे कि मेरे बाद जीबीसी बनाइए, वो इस संस्था को, गौड़िया मठ को रन करना चाहिए, लेकिन वो नहीं बनाया तो ब्रेक हो गया वो। ओके, नेक्स्ट लेसन 3, शिल प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, तीसरे लेसन के। सब अलग अलग हैं, पुरुषोत्तम गौड़िया मठ, श्री चैतन्य गौड़िया मठ, ये गौड़िया मठ, वो उनके अपने अपने स्टैंडर्ड हैं, अपने ऐसा कॉमन यूनाइटेड कुछ नहीं है इस्कॉन के जैसा। उधर थोड़ी जीबीसी है, उधर अपने अपने गुरु हैं, वो फॉलो कर रहे हैं। इसलिए प्रचार देख लीजिए, प्रचार कहाँ हो रहा है ज्यादा। हाँ, ये नियम पालन करेंगे, वो वैष्णव हैं, नियम पालन है,
लेकिन जो यूनिटी है वो नहीं है वहाँ पे। जैसे इस्कॉन आप सिडनी में जाइए, न्यूयॉर्क में जाइए, इंडिया में आइए, सब जगह सेम फिलॉसफी। अगर वो इस्कॉन मंदिर है तो, ऋत्विक हो गया तो गलत अलग है। इस्कॉन मंदिर है तो सब जगह नियम एक जैसे होंगे। यस, क्योंकि गवर्न करने वाले लोग ग्रुप में है ना, टुगेदर हैं, इसलिए सब एक जैसे होंगे नियम। ओके, तो अभी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन के ऊपर हैं, लेसन नंबर 3। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य या संस्थापक आचार्य। ओके, तो जैसे हमने कल बताया था कि कृष्ण भगवान आते हैं इस भौतिक जगत में, अवतार लेते हैं, और उनका मिशन, उनका कार्य क्या होता है? क्या है कृष्ण भगवान का कार्य यहाँ पे आके? हमको वापस भगवत धाम जाने के लिए आकर्षित करना, राइट? वो उनका मेजर काम वही है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नयति मामेति स्वर्जम। कि मेरे जन्म और कर्म को जो अच्छे से जान लेता है वो वापस से इस भौतिक जगत में नहीं आता है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे जन्म लेते हैं और कार्य करते हैं। ओके, तो या तो कृष्ण भगवान खुद ये काम करेंगे, या फिर ये जो मिशन है बद्ध जीवों को भगवत धाम ले जाने का कार्य किसी एम्पावर्ड आचार्य के द्वारा करवाएंगे। और वो आचार्य क्या करते हैं? एक ऐसी संस्थाओं का निर्माण करते हैं। इसलिए कुछ आचार्यों के नाम के आगे क्या लग जाता है? संस्थापक आचार्य। जैसे इस्कॉन ये एक संस्था है, तो इसके संस्थापक आचार्य कौन है? प्रभुपाद। अभी प्रभुपाद के बाद अनेक शिष्य आए, सब हैं, लेकिन क्या उनको संस्थापक आचार्य कहेंगे? नहीं, वो गुरु हैं, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं, गुरु हैं, शिक्षा लेते हैं, सब कुछ है, लेकिन संस्थापक आचार्य का श्रेय किसको दिया जाएगा? सिर्फ ओनली प्रभुपाद, और कोई नहीं है, राइट? तो और ऐसे संस्थापक आचार्यों को एक विशेष एम्पावरमेंट भी मिलता है भगवान से, राइट? ऐसे संस्थापक आचार्यों के पास विशेष शक्तियां भी होती हैं, भगवान की कृपा से उनको दी जाती है। तो वो सब हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार प्रभुपाद ही एक एकमात्र व्यक्ति हैं इस पूरे इस्कॉन में या परंपरा के अंदर जिनको इस्कॉन का संस्थापक आचार्य कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको बॉक्स में दिखेगा एक संस्थापक आचार्य के कार्य। तो ये जो बॉक्स है इसमें आपको दिख रहा है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से फाउंडर आचार्य, फाउंडर की डेफिनेशन ली गई है। तो फाउंडर का मतलब कौन होता है? संस्थापना का अर्थ क्या है? स्थापना करना, सुदृढ़ नींव या आधार प्रदान करना। तो कोई भी संस्था है उसकी स्थापना करते हैं। तो एक बार प्रभुपाद जी यूएस में जब गए थे तो शुरू में, एकदम शुरुआत में इस्कॉन वगैरह कुछ नहीं था, प्रभुपाद खुद ही कीर्तन वगैरह करने जाते थे। तो प्रभुपाद एक बार एक पार्क में बैठे हुए थे, थोड़े उदास थे, तो वहीं पार्क में टेबल पे एक और व्यक्ति बैठा था जिसका नाम था रूबेन। ये आपको लीलामृत में पढ़ने को मिलेगा ये घटना। तो रूबेन नाम का एक व्यक्ति था, वो एक्चुअली सबवे, उधर यूएस में ऐसे सबवे चलते हैं, मतलब जैसे मेट्रो ट्रेन रहती है ऐसे, उसका ड्राइवर था, वो कंडक्टर था, कंडक्टर। तो वो कंडक्टर को वो इंडियन स्वामी थोड़े अलग लगे। प्रभुपाद अपने सैफ्रॉन ड्रेस में थे, और तो वो रूबेन जाके पूछता है कि आप कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं? तो प्रभुपाद बताते हैं कि मैं इंडिया से आया हूँ और ऐसे से मेरे गुरु ने मुझे भेजा है। तो रूबेन ने पूछा कि तो कुछ हुआ, आपके गुरु ने जो आदेश दिया वो कुछ पालन हुआ? तो प्रभुपाद कह रहे थे अभी तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी किताबें हैं, और उनमें बहुत सारे भक्त, उन मंदिरों में बहुत सारे भक्त हैं, सिर्फ समय बताएगा आगे चल के। वो कौन सा ईयर था? 66 का ईयर था वो, 66 67 के शुरुआती टाइम था, जहाँ पे एक भी शिष्य नहीं बना था अभी तक प्रभुपाद का यूएस में, एक भी सेंटर नहीं था। तो प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं, वो रूबेन बोलता है कि वो स्वामी जी बोल रहे थे कि मुझे पता है कि भविष्य में मेरे बहुत सारे, नहीं भविष्य नहीं बोला प्रभुपाद ने, बोला मेरे मंदिर हैं, मंदिरों में किताबें हैं, भक्त हैं, और वो सब हैं, बस समय थोड़ा सेपरेट कर रहा है हमें, समय हम बस कुछ समय के बाद ये सब हो जाएगा। तो उस समय से प्रभुपाद को पता था कि मंदिर आएंगे
और किताबें आएंगी, सब कुछ आएगा। तो इसलिए प्रभुपाद ने शुरू से ही ये जो इस्कॉन संस्था है इसकी नींव डाली। इस्कॉन संस्था ऐसी होगी, इसके नियम उद्देश्य ये होंगे वो होंगे, पूरा उन्होंने जो है स्थापना की इसकी, इस इस्कॉन की। इसलिए प्रभुपाद को क्या कहते हैं? संस्थापक आचार्य। दूसरा क्या है? सिद्धांत स्थापित करना या शिक्षा देना, ये भी संस्थापक आचार्य का कार्य है। सिद्धांत स्थापित करना। तो इस्कॉन में जितने भी फिलॉसफी है वो कहाँ से आती है? इस्कॉन की फिलॉसफी प्रभुपाद की लिखी गई किताबों से, प्रभुपाद के दिए गए प्रवचनों से, उनके रूम कन्वर्सेशन से, वहां से उनके सिद्धांत हमें पता लगता है, और शिक्षा भी यहीं से, हमें प्रोमिनेंट शिक्षा वहीं से मिलती है। नेक्स्ट, तीसरा है संस्था को सर्वप्रथम स्थापित करना और उसका अस्तित्व बने रहने के लिए उचित प्रबंध करना। कई ऐसे गुरु हैं जिनके इधर से इस दुनिया से निकल जाने के बाद वो संस्था भी कोलैप्स हो जाती है। आपने देखा होगा कई ऐसे गुरु हैं जो भगवान बोलते हैं खुद को, वो भगवान की मृत्यु हो जाती है, वो संस्था भी बाद में बंटवारा हो जाता है, फिर कुछ नहीं बचता है उसका। लेकिन जो संस्थापक आचार्य होते हैं वो क्या प्रबंध करते हैं कि इसका, ये जो संस्था हमने बनाई है ये बनी रहे और चलती रहे आगे तक। तो प्रभुपाद ने क्या प्रबंध किया इसका प्रोपेगेशन, इसका आगे तक बनी रहे, इसके लिए जीबीसी सिस्टम बनाया प्रभुपाद ने, राइट, उस तरह से। तो आगे एक प्रश्न है, आपको लिखना है कि श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य के रूप में किस प्रकार, क्या क्या प्रभुपाद ने ऐसे कार्य किए कि प्रभुपाद को हम इस्कॉन का संस्थापक आचार्य माने। प्रश्न क्लियर है आपको? कैसे माने कि प्रभुपाद ही इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं? ऐसा क्या कार्य किया प्रभुपाद ने कि उनको हम संस्थापक आचार्य माने? इसके ऊपर आपको एक दो पॉइंट जितने भी याद आते हैं लिखिए। यस, कौन बताना चाहेंगे? यस माता, माइक लीजिए। प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं वो सारे उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं और वही सिस्टम अभी तक चल रहा है। जैसे कि मॉर्निंग प्रोग्राम जो प्रभुपाद ने जब जो स्टार्ट किया वही अब हम फॉलो करते हैं, वही बुक्स हम आज भी यूज करते हैं। प्रभुपाद ने मॉर्निंग प्रोग्राम का स्ट्रक्चर डिजाइन किया, राइट, तो इसलिए वो फाउंडर आचार्य हैं। ओके, वेरी गुड। और कोई तुरंत बताते जाइए। जीबीसी का फॉर्मेशन किया जिससे सिस्टम आगे बढ़ता रहे। ओके, वेरी गुड। और कोई? भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत, तो एक सिद्धांतिक आधार प्रदान किया प्रभुपाद ने। गीता के ऊपर कमेंट्री लिखी, भागवत के ऊपर लिखी, तो फिलोसफी क्लियर किया प्रभुपाद ने कि इस्कॉन की फिलोसफी क्या रहने वाली है आगे आने वाले शाश्वत काल के लिए। वेरी गुड। और कोई? यस, इधर से कोई बोलना चाहेंगे? प्रभुपाद फाउंडर आचार्य हैं, कैसे? माइक लीजिए। श्री भगवद गीता को हम तक एज इट इज पहुंचा दिया है। गुरु परंपरा को बनाए रखने का मतलब बता दिया उन्हें, मतलब ऐसे करना चाहिए हमें। तो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट क्लियर किया, इसके अलावा और कुछ कार्य जिसकी वजह से हम माने कि यही फाउंडर आचार्य हैं हमारे? जो उनके बुक्स पढ़े हैं, मतलब तो उन्होंने बताया है कि एग्जैक्टली बता दिया है कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ये क्लियर हो गया, एक ही पॉइंट में आ गया सब। ये सब फिलोसफी क्लियर की प्रभुपाद ने, उसके अलावा कुछ और कार्य किए? ओके, पीछे दीजिए माइक जरा, माइक पीछे।
प्रभुपाद जी ने उनके 65 एज में न्यूयॉर्क जाके अपने गुरु का आदेश पालन करने के लिए उन्होंने वहां पे प्रचार किया वहां पे, और उन्होंने 800 से प्लस टेम्पल्स खड़े किए। तो पूरे विश्व में प्रचार किया, मंदिर खोले और मंदिर के अंदर स्टैंडर्ड्स बनाए, और वो स्टैंडर्ड आज तक हम पालन करते आ रहे हैं। तो इससे समझ सकते हैं प्रभुपाद फाउंडर आचार्य हैं। वेरी गुड। यस, प्रभु जी कुछ बोलना चाहते थे। हरे कृष्णा। प्रभुपाद ने उसका गुरु का भक्ति वेदांता सरस्वती ठाकुर जी का आदेश था कि तुम बाहर जाना, अमेरिका न्यूयॉर्क को जाना, कृष्ण प्रज्ञ का जो मूवमेंट आंदोलन है उधर प्रचार करना, और उधर प्रचार किए तो सब लोग मानते हैं बोलकर। तो प्रचार किया प्रभुपाद ने, राइट। तो उससे मान सकते हैं कि प्रभुपाद ने खुद ने पर्सनली कितनी कृष्ण प्रज्ञ का सिद्धांत है वो सभी उधर। कितनी बार प्रभुपाद ने विश्व का 100 सरकमएम्बुलेट किया? 114 बार। कितने साल प्रभुपाद ने प्रचार किया विदेशों में? 66 से 77, मतलब 11 साल। 11 साल में 14 टाइम्स, 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण किया। मतलब एक साल में एक से ज्यादा बार, थोड़ा सा एक से ज्यादा बार, उतना भ्रमण किया प्रभुपाद ने। तो घूमते क्यों थे प्रभुपाद? अलग अलग मंदिर में क्यों जाते थे? घूमना अच्छा लगता था उनको, इसलिए। सिर्फ प्रचार ही नहीं, ये देखने के लिए कि जो हमने संस्था बनाई है, जो नियम बनाए हैं, वो पालन कर रहे हैं कि नहीं लोग। या हम तो बना के चले, जैसे सिकंदर के साथ हुआ था ना, सिकंदर नहीं, अलेक्जेंडर। वो क्या करता था, अलेक्जेंडर कोई भी जमीन जैसे कॉन्कर की और उससे आगे बढ़ गया, तो उसके पास इतना समय नहीं था कि वापस आके देखें। तो इधर से वो जीतता जा रहा था और पीछे से हारता जा रहा था। तो ऐसा नहीं हो अलेक्जेंडर के जैसा कि मंदिर बना दिया, सब कुछ बना दिया, बाद में वो अपना अलग मठ बन गया, वो अलग मंदिर बन गया, और प्रभुपाद बनाते जा रहे और बाद में देखा इधर तो इसको है ही नहीं पर, राइट। तो ऐसा नहीं हो। तो इसके लिए उन्होंने खुद पर्सनली जाके निगरानी रखते थे प्रभुपाद कि क्या क्या नियम पालन, और कई प्रॉब्लम भी देखे, उनको सॉल्व भी किया प्रभुपाद ने। ओके, और कोई कारण जिसकी वजह से हम माने प्रभुपाद फाउंडर आचार्य हैं? नियम बनाए। तो प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाने के 7 उद्देश्य लिखे, 7 पर्पस ऑफ इस्कॉन। अब में से कितने लोगों को एटलीस्ट एक याद है या पता है? ऐसा है कुछ, ऐसा है किसी को पता है कि 7 नियम हैं इस्कॉन के, 7 पर्पस ऑफ इस्कॉन? नहीं। तो हम आज उनकी थोड़ा चर्चा करेंगे। वो 7 पर्पस हैं यहाँ पे। हाँ वो इस्कॉन के नियमों में कैसे फिट होता है वो हम देखेंगे। और कोई कारण जिसकी वजह से प्रभुपाद को हम संस्थापक आचार्य बोल सकते हैं? दोबारा बोलिए। मैजिक बुक। मैजिक बुक? मैजिक बुक कौन सी बुक प्रचार किया ना प्रभुपाद ने तब अमेरिका में जाकर। हाँ, वो तो पॉइंट हो गया। मायावादी वो तो अभी भी दूषित ही है संसार दूषित ही रहने वाला है ये। यस प्रभु जी, उन्होंने मतलब जो भारत से यूएस यात्रा की, ओके, जो कष्ट लिए उन्होंने वहां पे, और जो पहला फर्स्ट न्यूयॉर्क में सेटअप किया, ओके, तो जो फर्स्ट उन्होंने मतलब वहां पे हमारा, देखो ये वाला पॉइंट ना सही, क्या बोलते हैं, प्रभुपाद ने किया वो सही बात है, लेकिन इससे संस्था कैसे स्थापित हुई वो कनेक्शन नहीं आ रहा है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रभुपाद को हार्ट अटैक आया, प्रभुपाद ने कष्ट लिया, वो तो अभी भी गुरुओं को होता है प्रॉब्लम, राइट? शारीरिक कष्ट आना, ये सब आना, लेकिन इससे संस्थापक आचार्य बने वो कनेक्शन नहीं है ना। तो वही प्रश्न हम पूछ रहे हैं, ऐसे कैसे फाउंड हुआ? फिर वो कष्ट लेकर किया, ठीक है, सही बात है, कष्ट लिए, लेकिन फाउंड करने के लिए, वो संस्था बनाने के लिए प्रभुपाद ने क्या किया, उसके हम प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जैसे कुछ पॉइंट सही थे, आपने बताया कि बुक्स या फिलोसफी प्रभुपाद ने क्लियर की, गीता के ऊपर कमेंट्री लिखकर, भागवत के ऊपर लिखकर। उसके बाद जैसे प्रभुपाद ने जीबीसी बनाए, तो वो संस्था बनाने के लिए था। प्रभुपाद ने मंदिर बनाए और डीटी वर्शिप का स्टैंडर्ड बनाया कि जब भगवान की पूजा होगी तो इसमें पहले शंख बजेगा, इतने बजे आरती शुरू होगी, 4:30 बजे। ये सब प्रभुपाद ने नियम बनाए। तो ये किसके लिए बनाए थे? संस्था को चलाए रखने के लिए, इसलिए वो फाउंडर आचार्य हैं।
फाइन। अभी 7 पर्पस, इस्कॉन के 7 उद्देश्य हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं है वो, इसमें इस पीपीटी में। ओके, तो इस्कॉन के 7 पर्पस, ये मेरे पास शीट है, आपको चाहिए तो ये बाद में आपको मिल जाएगी ये शीट, ये इसका फोटो आप ले सकते हैं। तो ये 7 उद्देश्यों को जानना बहुत जरूरी है। हम क्या बनना चाहते हैं, किसके लिए कोर्स ग्रहण कर रहे हैं, हम ले रहे हैं ये कोर्स क्या बनने के लिए? इस्कॉन डिसाइपल कोर्स। तो इस्कॉन के उद्देश्य क्या है वो तो पता होना चाहिए। इस्कॉन क्यों खोला गया, क्यों हम जुड़ रहे हैं इस संस्था से, ये संस्था हमें क्या देगी, ये 7 चीजें, राइट। तो कौन से वो? तो पहला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, मैं पहले इंग्लिश सुनाता हूँ, कि टू सिस्टेमेटिकली प्रोपेगेट स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान को सिस्टमेटिक पद्धति अनुसार बोल सकते, सिस्टमेटिक रूप से आध्यात्मिक ज्ञान को प्रचार करने के लिए। क्या होगा प्रचार करने से? टू एजुकेट ऑल पीपल इन टेक्निक ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, उसी में ही है, पहले वाले में ही है, कि लोगों को क्या मिलेगा? स्पिरिचुअल लाइफ की टेक्निक, आध्यात्मिक जीवन को कैसे जीना चाहिए उसकी टेक्निक पता लगेंगी। और उस टेक्निक पता लगने से क्या होगा? इन ऑर्डर टू चेक द इम्बैलेंस ऑफ वैल्यूज इन लाइफ, हमारे जीवन में कुछ मूल्य जो हैं, जिनका जो मूल्य कम हो गए हैं, वैल्यू मतलब कि सत्य बोलना, ऐसे कुछ वैल्यूज होते हैं, वैल्यू एजुकेशन आपको पता है, तो वैल्यू कम हो गए हैं, तो वो वैल्यूओं का जो इम्बैलेंस हो रहा है उसको रोक सकें, उसको अच्छा बना सकें। और उससे क्या होगा? रियल यूनिटी एंड पीस, समाज में शांति और यूनिटी, एकता, वो आने के लिए। आपको लगता है समाज में जरूरत है यूनिटी और पीस की? वो कहाँ से शुरुआत होती है? यूनिटी और पीस की शुरुआत कहाँ से होगी? होम भी नहीं, विद इन। पहले इन शिक्षाओं को हमें अपने अंदर लेना है। जिस समाज में, जिस परिवेश में, जिस परिवार में रह रहे हैं, वहां शांतिपूर्ण वातावरण बनाना है, खुद के अंदर शांतिपूर्ण वातावरण बनाना है, और बाद में आगे बढ़ना है। नहीं तो हर नेबर एक दूसरे से लड़ाई करेगा, हर नेबरिंग कंट्री एक दूसरे से लड़ाई करेगी, वही क्वारल और हिपोक्रेसी, कलयुग का वही प्रभाव होगा। तो ये पहला उद्देश्य था। क्या है, किसी को समझाए बिना नोटबुक में देखे आप बता सकता है कोई? पहला उद्देश्य क्या है? कोई भी बिना नोटबुक में देखे आपको क्या समझा? नोटबुक मत देखिए। हाँ, ये तो मैंने बोला भी नहीं पूजी। क्या देना चाहते हैं प्रभुपाद इस्कॉन संस्था के माध्यम से? बिना देखे स्पिरिचुअल नॉलेज, यस, स्पिरिचुअल नॉलेज का प्रचार हो। किसको? 1-2 व्यक्ति को? पूरी दुनिया को, इस्कॉन सभी लोगों को इस्कॉन आध्यात्मिक शिक्षा का प्रचार हो। उससे क्या होगा? उससे पहले वैल्यू सिस्टम, जो इम्बैलेंस वैल्यू सिस्टम है वो बैलेंस होगा, और उससे फिर पीस एंड यूनिटी ये आएगी। ठीक है, तो अभी समझ में आया पहला उद्देश्य। तो इसको एक लाइन में, अगर एक वर्ड में बोले तो प्रीचिंग, प्रचार करना चाहिए, ये इस्कॉन का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है टू प्रोपेगेट ए कॉन्शियसनेस ऑफ कृष्णा एज रिवील्ड इन भगवद गीता एंड भागवतम। बस सिंपल प्रचार करना है। अभी पता तो होना चाहिए क्या प्रचार करना है। तो क्या प्रचार करना है? कॉन्शियसनेस ऑफ कृष्णा, कि कृष्ण ही परम भगवान है, परम ईश्वर कृष्ण है, ये प्रचार करना। और क्या बेसिस रहेगा इस प्रचार का? भगवद गीता और भागवतम। क्लियर है? ज्यादा कोई बोल सकता है? कोई बोलना चाहेंगे? यस प्रभु, आप ही को पूछ रहा हूं। दूसरा पॉइंट क्या है अभी?
दूसरा पॉइंट एस्टैब्लिश करना कि कृष्ण ही परम भगवान है, राइट, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। इस कॉन्शियसनेस को प्रोपेगेट करना। और इसका बेसिस क्या है, कहां से पता लगेगा? गीता और भागवत से। ये दूसरा पर्पस हुआ। माइक लीजिए, माइक। जैसे इस्कॉन में हम भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, ओके, ये दोनों पुस्तकों के ऊपर, शास्त्र के ऊपर हम फोकस करते हैं। तो जो बाकी भी तो शास्त्र है, तो ऐसे क्योंकि हमने यही दो ही पिक किया है? यस, तो ये हमने नहीं किया, ये प्रभुपाद ने एस्टैब्लिश किया पहली बात। और क्यों एस्टैब्लिश किया है, उसका कारण है कि कलयुग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सबकी पता है आपको? आप किसी को प्रचार करने जाओ, क्या कारण देगा नहीं प्रोग्राम में आने का? जनरली टाइम नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास। भक्तों के पास भी यही कारण होता है, टाइम नहीं है प्रभु जी। कलयुग में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसे में हम आपको 108 उपनिषद, 18 पुराण और 4 वेद और रामायण और महाभारत और ये सब पढ़ने के बाद बोले अब बता तुमको क्या करना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं सर्वशास्त्रेक निष्फलम, श्रीमद् भागवतम के ऊपर इसके ऊपर आया है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। पूरे शास्त्रों का एक जो परिपक्व फल है वो भागवतम है। और शंकराचार्य ने लिखा है भगवत गीता सभी उपनिषदों का एक निचोड़ है। सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदन सुधीर भोक्ता, दुग्धम पीता मृतम महत। हाँ, ये सभी शास्त्र गाय के जैसे हैं और उसका गाय का एसेंस क्या है? उसका दूध। तो शास्त्रों का एसेंस क्या है? ये भगवत गीता। तो इसलिए गीता और भागवत दोनों का मेन है। थर्ड पॉइंट, तो पहला पॉइंट था प्रचार करना है, दूसरा पॉइंट है कृष्णा का प्रचार करना है। तीसरा पॉइंट, टू ब्रिंग द मेंबर ऑफ सोसाइटी टुगेदर, टू ब्रिंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी टुगेदर, संस्था के सदस्यों को एक साथ लाना, टुगेदर एक दूसरे के साथ लाना, और नियर टू कृष्णा, कृष्ण के समीप लाना। दोनों ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ एक दूसरे के पास आ गए तो मित्रमंडल बन जाएगा वो, तो इस्कॉन एक मित्रमंडल नहीं है। क्या है इस्कॉन? नियर टू कृष्णा, कृष्ण के समीप लाना है। एंड thus to develop the idea within the member and humanity at large, each soul is part and parcel and quality of Godhead. तो बेसिकली सदस्यों को एक दूसरे के नजदीक लाना और कृष्ण के पास लाना। तो जब फेस्टिवल्स होते हैं, सब लोग मिलकर सेवा करते हैं, तो क्या होता है? सब एक दूसरे के पास आते हैं और कृष्ण की तरफ भी जाते हैं। तो ये हुआ तीसरा पर्पस। तो क्या है इसमें, क्या बोलेंगे इसको एक लाइन में? टुगेदर, मेंबर्स टुगेदर, एक दूसरे के साथ लाना। चौथा है टू टीच एंड इनकरेज संकीर्तन मूवमेंट। संकीर्तन, कांग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा, उसको सिखाना और उसकी प्रेरणा देना, संकीर्तन की प्रेरणा देना, ये चौथा उद्देश्य है। तो हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं, हाँ, स्ट्रीट हरिनाम करना या अलग अलग जगहों पे प्रचार करना। प्रचार करना भी, ये प्रवचन देना भी एक हरिनाम संकीर्तन है। ओके, तो ये चौथा उद्देश्य हुआ। पांचवा, टू इरेक्ट फॉर द मेंबर्स एंड फॉर सोसाइटी ए होली प्लेस ऑफ ट्रांसेंडेंटल पास्टाइम, ए होली प्लेस ऑफ ट्रांसेंडेंटल पास्टाइम। क्या बोलेंगे इसको? टेम्पल, मंदिर बनाना, डेडिकेटेड टू पर्सनैलिटी ऑफ कृष्णा। तो इस्कॉन के मंदिरों में आपको किसके विग्रह मिलेंगे? सिर्फ कृष्णा के, राइट, राधा कृष्ण, बेसिकली वही राधा कृष्ण, उसी कैटेगरी के। तो ये एक मंदिर खोलना, मंदिरों की स्थापना करना, ये एक इस्कॉन का उद्देश्य है। उसके बाद छठा उद्देश्य है टू ब्रिंग द मेंबर्स क्लोजर टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ टीचिंग ए सिंपलर एंड मोर नेचुरल वे ऑफ लाइफ। लोगों को सिंपल और नेचुरल जीवन शैली, सरल और प्राकृतिक जीवन सिखाना, राइट। तो अगर हम इस्कॉन में हैं तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? सिंपल होना, ये एक उद्देश्य है इस्कॉन का। और जितना नेचुरल हो सके उतना, प्लास्टिक का कम उपयोग, राइट, उस तरह से। जैसे फार्म कम्युनिटीज खोली गई बाद में, प्रभुपाद ने फार्म कम्युनिटी खोली, किसके लिए? ये नेचुरल वे ऑफ लाइफ के लिए।
और अंत में 7वां, with a view towards achieving the aforementioned purpose, जो अभी तक बताए गए हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, to publish and distribute periodicals, magazine, books and other writing, मतलब किताबें छापना, मैगजीन जैसे बैक टुगेदर मैगजीन, उनको लिखना, उनको छापना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो पुस्तक वितरण से और पुस्तकों के लिखने से क्या होगा, ये जो पिछले 6 उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति होगी, क्योंकि लोगों को एजुकेशन मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी उस तरह से। तो ये 7 उद्देश्य हैं, हमें इन उद्देश्यों को याद करना चाहिए और पालन भी करना चाहिए, और देखना चाहिए कि ये उद्देश्य फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। तो एक होमवर्क लिखिए अभी, व्हाट इज माई प्लान, मेरी क्या योजना है इन 7 उद्देश्यों के माध्यम से प्रभुपाद को असिस्ट करने के लिए। असिस्ट मतलब सहायता, या असिस्ट का मतलब क्या होता है, सहायता करना, या प्रभुपाद के मिशन में जुड़ने के लिए। असिस्ट लिख लीजिए, सहायता करने के लिए, कि आपको प्रभुपाद की सहायता करनी है। इन 7 उद्देश्यों में से आप क्या ऐसा काम करेंगे जिससे लगे कि आप प्रभुपाद के मिशन में जुड़े हुए हैं। तो ये आप होमवर्क है, हम पूछेंगे नहीं, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि अगर हम प्रभुपाद के मिशन में जुड़े हैं तो हमारे कार्य इन 7 में से कोई एक होने चाहिए। ये नहीं कि हमने 8वां कोई दूसरा ही कार्य करना शुरू कर दिया, राइट। तभी तो कहलाएंगे हम इस्कॉन के डिसाइपल, जिनका कोर्स हम कर रहे हैं। इस्कॉन की संस्था कौन से डेट को की गई थी? ये 7 जो पर्पस हैं वो किस दिन प्रभुपाद ने पब्लिश किए थे या ऑफिशियल बनाए थे? तो वो डेट है 13 जुलाई 1966। जुलाई 13, 1966 को इस्कॉन का फाउंडेशन हुआ था। इस्कॉन का फाउंडेशन डे, संस्थापक दिन कौन सा है? 13 जुलाई 1966। और प्रभुपाद ने इस संस्था को एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एस्टैब्लिश किया था। धार्मिक संस्था नहीं जोड़ा प्रभुपाद ने, कल्चरल संस्था, सांस्कृतिक संस्था, उस नाम से प्रभुपाद ने इसको रजिस्टर किया था। ओके, अभी आप कई सालों से, कई दिनों से अनेक मंदिरों में, इस्कॉन के मंदिरों में आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस्कॉन के मंदिरों में कौन कौन सी एक्टिविटीज आपने देखी हैं जो इन 7 उद्देश्यों के अंदर आती हैं? 7 उद्देश्य कौन से हैं? एक पहला था प्रचार करना, दूसरा कृष्ण का प्रचार करना, तीसरा लोगों को टुगेदर लेके आना, चौथा संकीर्तन मूवमेंट, 5वां है मंदिर खोलना, और छठा है सिंपलर नेचुरल वे, और 7वां है किताबें लिखना। अभी इस्कॉन मंदिर में आप अनेकों एक्टिविटीज देखते हैं, तो इनको आप कनेक्ट कर सकते हैं कि ये एक्टिविटी ये उद्देश्य के लिए है, ये एक्टिविटी ये उद्देश्य के लिए है। जैसे प्रभु जी, जैसे गीता का जो डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक ड्यूरेशन होता है, ऐसे दिसंबर उस ड्यूरेशन में होता है, तो प्रभु जी वो आपका 7th जो है उसमें आता है। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं, वो पहले में भी आएगा, 7वें में भी आएगा। प्रचार हो रहा है ना, पहले में भी है, 7वें में भी है। वेरी गुड। और कोई? जो संडे यहाँ पे जो प्रीचिंग चलता है, भगवत गीता क्लास या भागवतम क्लास, वो इसमें फर्स्ट में आ जाएगा। फर्स्ट और सेकंड में भी आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड, और इसमें भी आएगा क्लोजर, ब्रिंगिंग पीपल क्लोजर, तीसरा। ठीक है। और कोई? मंदिर बनाना, तो अनेक मंदिर, पहले हम कुंज बिहारी में थे। आप में से कितनों ने नहीं देखा है कुंज बिहारी मंदिर? नहीं गए कभी? कैंप वाला मंदिर आपने भी नहीं देखा है? वो पेरेंट टेम्पल वो है। ये बच्चा है, बच्चा बड़ा हो गया वो अलग बात है। ओके, तो कभी आप प्लान कर सकते हैं वहां भी आने का। कुंज बिहारी डीटीज जो है, विग्रह हैं वो।
ओके, तो मंदिरों की स्थापना करना और अलग अलग मंदिर आते जा रहे हैं, जैसे अभी ये आया, और वेला का मंदिर भी अपना पता है आपको, राजगढ़, वहां पे, वहां जाके आए, कुंज बिहारी नहीं गए। ओके, प्रभुपाद के का प्लान था बॉम्बे के अंदर 10-12 मंदिर हों, दिल्ली के अंदर 11-14 मंदिर, हाँ प्रभुपाद ने बोला था 10 या 11, वहां भी 14 मंदिर हैं। तो इसको कहते हैं एक्सीडिंग द एक्सपेक्टेशन, प्रभुपाद की अपेक्षा से भी आगे। हाँ, दिल्ली मतलब वो पूरा एरिया के अंदर 14 मंदिर हैं इस्कॉन के दिल्ली में। 5 हैं अभी। खारघर में है, मीरा रोड में है। हाँ, ओके, और कोई एक्टिविटी आप देखते हैं इस्कॉन में जो इन 7 पर्पज से कनेक्टेड है? हाँ, फेस्टिवल, कौन सा उद्देश्य? तीसरा, करेक्ट, 4th और